धन्यवाद करते हैं सेनाओं को यहोवा परमेश्वर। हम यीशु मसीह के नाम में आपके करीब आते हैं प्रभु। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए। प्रभु जी आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं मैं उनके मध्य में होता हूं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं प्रभु, क्योंकि आप महान परमेश्वर हो प्रभु। आप ऊंचे पर विराजमान करने वाले परमेश्वर, स्तुति आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए खुदा हम आपके करीब आते हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया कहकर प्रभु हम आपकी तारीफ करते हैं। आइए हम अपनी जुबान को खोले, हम ऊंचे स्वरों से परमेश्वर की तारीफ करें। वो भला परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो इम्मानुएल परमेश्वर है, वो सदाकाल अटल रहने वाला परमेश्वर है। हम उसकी तारीफ करें, हम उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो योग्य परमेश्वर है। उसके जैसा कोई नहीं, ना कोई होगा। हालेलुया। आइए हम उसकी तारीफ करें, उसकी बड़ाई करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम तेरी स्तुति करते हैं यीशु, हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, तू हमारे मध्य में है प्रभु। तू चला फिरा कर प्रभु, अपने लोगों से बात कर प्यारे परमेश्वर पिता। अपने लोगों को तू छू ले प्रभु जी आज प्रभु। अपने लोगों को तू आशीष कर मेरे परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं यीशु, हम धन्यवाद करते हैं यीशु। हालेलुया, बोलो हालेलुया। यीशु महाराज की हालेलुया हालेलुया। मेरे यहां से इधर वाले, ठीक है, बोलिए बोलो यीशु महाराज की। क्या इधर वाले इनसे ज्यादा ऊंची आवाज से परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सकते हैं क्या? बोलो यीशु महाराज की हालेलुया। क्या ज्यादा किए? आप लोगों से ज्यादा था क्या? ज्यादा था? और एक बार बोलो यीशु महाराज की। सब मिलके बोलो यीशु महाराज की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम परमेश्वर की महिमा करने आए हैं। हालेलुया हालेलुया। और इस साल का जो प्रॉमिस वचन है क्या बोलता है? हे सियोन थोड़ा धीरे धीरे गा, मेरा कान में लग रहा है। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? कैसा है? हे सियोन ऊंचे स्वर से गा। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर तुम्हारे बीच में हूं। हालेलुया। कि आपके बीच में परमेश्वर है तो आपको कैसे गाना चाहिए? गाएंगे तब। हालेलुया। हम और एक गीत गाएंगे। महिमा तोर गाबो हे यीशु हे मसीह। महिमा तो सब ताली के साथ गाएंगे। महिमा तोर गाबो हे यीशु हे मसीह। महिमा तोर गाबो महिमा तोर गाबो हे यीशु हे मसीह। महिमा तोर गाबो। अर्पण करा तो जीवन मोर के कवले तोर
बो कर ले तोर महिमा, महिमा तोर गाबो। हे यीशु हे मसीह महिमा तोर गाबो। तारा सूरज गावे तोर महिमा, चांद तारा सूरज गावे तोर महिमा। नदी नाला हाय बहेला धे पवन गावे ना करता गावे ना कहे ना। जाति मनवा गावे तोर महिमा, हर के जाति मनवा गावे तोर महिमा। हाय कलिसिया स्वर्ग के स्वर्गदूत गावे ना अर्पण करा तो जीवन मोर के गावेले तोर महिमा। मोरी के भी मैं जिंदा होबो कर ले तोर महिमा, महिमा तोर गाबो। हे यीशु हे मसीह महिमा तोर गाबो, महिमा तोर गाबो। हे यीशु हे मसीह महिमा तोर गाबो। अर्पण करा तो अर्पण करा तो जीवन मोर के गावेले तोर महिमा। अपने हाथों को स्वर्ग पर उठाएं, परमेश्वर से कहें प्रभु मैं अर्पण करता हूँ अपने जीवन को लौट, तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदा। महिमा तोर गाबो। हे यीशु हे मसीह महिमा तोर गाबो, महिमा तोर गाबो। हे यीशु हे मसीह महिमा तोर गाबो। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। हर एक जाति मनवा गावे तोर महिमा, हर एक जाति मनवा गावे तोर महिमा। हाय कलिसिया स्वर्ग के स्वर्गदूत
अर्पण करा तो जीवन मोर के गावेले तोर महिमा। मोर के भी मैं जिंदा होबो करले तोर महिमा। महिमा तोर गावो हे यीशु हे मसीह, महिमा तोर गावो। थैंक यू जीसस। आपकी तारीफ करते हैं खुदा, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु, हम आपकी महिमा गाते हैं लॉर्ड। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, हम धन्यवाद कहें परमेश्वर को, उसकी महिमा करें, अपने आप को उसे समर्पित कर दें। हालेलुया, क्योंकि वो ही हमें अंत में जिला उठाएगा, उसकी महिमा में हमें लेके जाएगा। हालेलुया हालेलुया, हम तेरी तारीफ करते हैं यीशु, हम तेरी बड़ाई करते हैं लॉर्ड। तू ऊंचे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है, तू ऊंचे आसमानों में रहता है प्रभु। ऊंचे आसमान में प्रभु स्वर्गदूत तेरी महिमा करते हैं लॉर्ड, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं खुदा। हालेलुया हालेलुया कह करके प्रभु तेरी स्तुति करते हैं लॉर्ड। लॉर्ड हम भी प्रभु जी आपके करीब आए हैं प्रभु, कि आपकी स्तुति करे प्रभु। हमारे स्तुति भेंट को प्रभु तू ग्रहण कर मेरे परमेश्वर, तुझे महिमा मिले मेरे परमेश्वर, तुझे प्रशंसा मिले लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Oh यीशु, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हम सब घुटने में आ जाएं। थैंक यू जीसस। ओ प्रभु धन्यवाद करते हैं यीशु, इस सुंदर मौके के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी उपस्थिति में बैठने का एक मौका दिया प्रभु, धन्यवाद करते हैं। तेरे नाम को लेने का अनुग्रह दिया खुदा, हम धन्यवाद करते हैं। आइए अपनी आंखों को हम बंद करें और उस परमेश्वर को जो हमारा परमेश्वर है, जिसने हमारे लिए योजना बनाई है, जो हमसे प्यार करता है, जो ऊंचे स्वर्ग में विराजमान है, ओ हालेलुया, हम उसकी ओर ध्यान करें, हम उसकी स्तुति करें, हम उसकी बड़ाई करें। हालेलुया, अपने अगल बगल ना देखें, वरन उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हम उसकी तारीफ करेंगे। हालेलुया, यीशु यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आसमां से भी तू ऊंचा है, सारे मंडल में तेरी महिमा है। आसमां से
बाइबल बताती है स्वर्ग में करोड़ों दूत हैं और वे एक साथ झुकते हैं, एक साथ सीधा होते हैं और वे कहते रहते हैं वो पवित्र है, वो पवित्र है, वो पवित्र है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो ऐसा पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। Jesus, we worship you, Lord. सारे दूतों की स्तुति तू है, हर जुबां पर भी नाम तेरा है यीशु, तुम्हारे नामों करते हैं लॉर्ड, हम धन्यवाद करते हैं तेरा यीशु, हम तेरी तारीफ करते हैं प्रभु। तू आसमानों से ऊंचा है खुदा, तू हमारा परमेश्वर, तू सबसे बड़ा है प्रभु, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। तू बहुत बड़ा है प्रभु, लेकिन तू हमारे हृदय में रहता है लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं। हम अयोग्य थे प्रभु, लेकिन तूने हमें योग्यता दिया खुदा, और तू खुद आके प्रभु जी हमारे हृदय में वास किया लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमें ये योग्यता दिया प्रभु, हमें अपना मंदिर बनाया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। हम आपकी स्तुति करते रहें खुदा, हम अपने जीवन भर तेरी स्तुति करते रहें प्रभु। जैसे दाऊद कहता है, मैं हर दिन हर पल तेरी स्तुति करता रहूं। हाँ प्रभु, हम तेरी आराधना करते रहें, हम तेरी स्तुति करते रहें प्रभु। हमारी स्थिति परिस्थितियों के अनुसार नहीं प्रभु, वरन इसलिए करें क्योंकि तू भला परमेश्वर है, और तू भला परमेश्वर है, तू कभी नहीं बदलता लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं यीशु। हम सारी बातों में खुदा हम आपको ऊंचा उठाते हैं। अपनी उपस्थिति को दिया प्रभु हमारे मध्य में, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तू ही महिमा पाए लॉर्ड। खुदा थोड़े समय में हम आपके वचनों को सुनेंगे प्रभु, हमारी मदद कर प्रभु, सुन करके समझ नहीं पाए प्रभु जी, और 100 गुना फल लाने पाए खुदा, ऐसा अनुग्रह दे खुदा। हम धन्यवाद करते हैं, हम सारी महिमा आदर आपको देते हैं लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में दुआ प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। सब लोग अपने स्थानों में बैठ जाएंगे।
प्रेज गॉड। आइए छोटी सी दुआ करें। सर्व सामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के इस दिन के लिए। मैं अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। मेरे मुख से होके बोल, मुझसे भी बातें कर, कलीसिया से भी बातें कर प्रभु जी। हम अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा आपको स्वागत करते हैं। आप सेवा दीजिए, आप कार्य कीजिए, आप बातें कीजिए प्रभु। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। आज का जो मेरा विषय है, परमेश्वर को समझना, ये नहीं है, ये विषय नहीं है। परमेश्वर को समझना, हालेलुया। इसके विषय में बहुत कुछ सुने होंगे आप लोग, परमेश्वर को समझना। आज जो विषय है वो है परमेश्वर के दास को समझना। क्या है? परमेश्वर के दास को समझना। और इसके विषय में आई थिंक सीकर्स फेलोशिप में बहुत कम ही बताया गया होगा, तो शायद इस टॉपिक में प्रचार नहीं भी हुआ होगा। लेकिन आज हम चाहते हैं कि कलीसिया के मध्य में हम समझेंगे परमेश्वर के दास को समझना। और ये पार्ट 1 है, इसका मतलब लंबा है, इसलिए हम इसको काट दिए, छोटा कर दिए। प्रेज गॉड। परमेश्वर के विषय में तो कब बहुत बता रहे हैं हम लोग, लेकिन परमेश्वर जिस दास को इस्तेमाल करता है, रखता है, उसके विषय में हमारा कल्पना, हमारा सोच विचार, हमारा धारणा स्वर्गीय विचार के अनुसार नहीं होता है। एक बात को जानने की आवश्यकता है, प्रभु का दास हो चाहे एक विश्वासी हो जो परमेश्वर के राज्य के अंदर में है, उसके जीवन में आशीष और बरकत, आशीष और बरकत जो कुछ भी है, और उसके जीवन में उठना, तरक्की करना, कोई भी बात में, आत्मिक बात में हो चाहे लौकिक बात में हो, किसी भी बात में हो, वो सिर्फ स्वर्गीय सिस्टम के अनुसार हो सकता है, पृथ्वी के सिस्टम के अनुसार नहीं होगा। इसीलिए यीशु मसीह जब प्रार्थना कराता है, उसको चेले लोग पूछते हैं कि हमें प्रार्थना करने सिखा, तो उसमें एक बात को कहा है, प्रार्थना करोगे तो ऐसे बोलना है ना, तेरा राज आए, वहां से वहां जो है वो ही आए, वहां का सोच विचार आए। फिर उसमें ये भी बोला है, हम लोग कितना प्रभु की प्रार्थना हम लोग करते हैं, लेकिन उस कड़ी को भूल जाते हैं जहां पर वो भी लिखा हुआ है, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे। और जब हम लोग अपना विचार और हमारा हरकत से ये जताना चाहते हैं प्रभु को कि प्रभु है ना, स्वर्ग में जैसे इच्छा है वैसे नहीं, मैं कुछ सोच रहा हूं, मेरे इच्छा के अनुसार कर, वो तो कथाएं नहीं होगा, किसी भी हालत में नहीं होगा। और जब ऐसे सोच विचार रहता है, तभी हम लोग स्वर्ग के साथ में हम लोग का टकरार रहता है। परमेश्वर के राज के अंदर में रहने के बावजूद हम लोगों का विचारों के कारण से हम लोग का टकरार रहता है, और प्रभु के राज्य में रहने के बावजूद वो बरकत, वो आशीष, उन बातों को देखने नहीं पाते हैं। इसलिए एक ये जो भौतिक दुनिया है, फिजिकल वर्ल्ड, जहां पर हम लोग चीज को छूते हैं, स्पर्श करते हैं, देखते हैं, और एक दुनिया है जिसको कि हम लोग इस हाथ से हम लोग स्पर्श नहीं करते हैं और ना ही ना आंखों से देखते हैं। और वो जो दुनिया है, वही दुनिया से ही परमेश्वर हमारे जीवन के लिए आशीष वो भेजता है। हालेलुया। तो इसीलिए अगर हम लोग उस दुनिया का कारोबार को नहीं समझते हैं और उस दुनिया का जो कारोबार है उसके विषय में हम लोग कल्पना नहीं करते हैं, हम लोग विचारते नहीं हैं, है ना। आइज़ाया का पुस्तक में है, घर बाद में पढ़िएगा, उसका एक अध्याय, उसका 4, 5, 6 पढ़ेंगे तो वहां पर प्रभु कहता है, मेरी प्रजा विचार नहीं करती है, मेरी प्रजा कल्पना, विचार नहीं करती है, विश्लेषण नहीं करती है, एनालिसिस नहीं करती है, विचार नहीं करती है। तो हम लोग जब ये इस धरती में हम लोग जब विचार नहीं करते हैं, हमारा एक एक स्टेप को विचार नहीं करते हैं, मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, अब प्रभु मेरे जीवन में कर क्या रहा है, इसका जब विचार नहीं करते हैं, और वहां पर क्या विचार चल रहा है स्वर्ग में मेरे विषय में, उसको जब तक कैप्चर नहीं करते हैं, तब तक वहां का कोई भी चीज को आप ऐसे छू भी नहीं सकते, हाथ भी नहीं लगा सकते। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इसीलिए प्रभु के राज में आने के बावजूद भी बहुत लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाहट या कुछ बरकत नहीं दिखाई देता है, कुछ मूवमेंट, कुछ बहाव नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वहां का बात को कभी भी हम लोग सोचते नहीं है। जो आंख से हम लोग देखते हैं उसके अनुसार हम लोग निर्णय लेना चाहते हैं हमारे इस जीवन में। और यह चीज परमेश्वर के दास का बात जो मुद्दा है, उस बात को लेके भी वही है। तो आज परमेश्वर का दास
को समझने वाली बात जो है, उसको किस तरह से देखा जाए, उसे क्या आशा किया जाए। हम लोग आशा क्या करते हैं, है ना, बड़ा अजब अजब आशा आता है लोगों का। मेरे पास प्राय बहुत सारा फ़ोन कॉल आते हैं, और ये फ़ोन कॉल हमारे गांव एरिया से काफ़ी बार आते हैं, और फ़ोन करते हैं, सादरी में बात करते हैं, पास्टर मेरा गाय गुम हो गया है 2 दिन से, प्रार्थना कर दीजिए, और बताइए मेरा गाय कहाँ पर है। मैं बोलता हूँ मैं नहीं बताने पाऊंगा, स्ट्रेट बोलता हूँ, ये गाय कहाँ पर है उसका वरदान मेरे पास नहीं है। अरे बोलने के लिए मैं बिल्कुल नहीं झिझकता हूँ, अरे बोलने के लिए बिल्कुल नहीं शर्माता हूँ। क्यों? उसका गाय कहाँ पर है उसके लिए बताने के लिए प्रभु मुझे रखा है क्या? अगर कोई भविष्यवक्ता है तो गाय बैल कहाँ है उसी के लिए बताने के लिए रखा है क्या? हाँ, आप ये बोलिए, गाय जैसे गुम हो जाता है, मेरा बेटा गुम हो गया है, संसार में चला गया है, पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए, वो हमको अच्छा लगेगा। लेकिन गाय बैल आपका सोना चांदी कहाँ गुम होता है उसको बताने के लिए यहाँ पर नहीं है। उसको बताने के लिए रोड के किनारे में तोता लगा के बैठे रहते हैं, जाके कोई जाके पूछ सकता है। तो इसका मतलब वो तोता वाले जो लोग हैं ना, जो देखते हैं ना पिंजरा के बाहर में कुछ पता डाले रहते हैं, तोता निकलता है, चलता है, कुछ फेंकता है और बताता है ना। तो प्रभु के दास लोगों को वो तोता वालों के समान समझ लेते हैं, है ना। लेकिन उसका बात कुछ और है। हाँ, मेरा गाय नहीं मिल रहा है पास्टर जी, प्रार्थना कर दीजिए आ जाएगा। कितने लोगों के लिए प्रार्थना की है? पैसा गुम हुआ है मिला है, मोबाइल गुम हुआ है मिला है, आदमी आके लौटा के दे के गया है। लेकिन मेरा मोबाइल कहाँ है, मेरा कुत्ता कहाँ है, मेरा बिल्ली क्या है, इसको बताने के लिए प्रभु के दास लोग नहीं है। तो प्रभु के दास को समझना, और क्यों जरूरी है प्रभु के दास को समझना, हालेलुया, और आत्मिक रीति से समझना, परमेश्वर के दृष्टिकोण से समझना। आइए, यह संदर्भ तो नहीं है, लेकिन इस वचन में कुछ बात है जो आपका मन को थोड़ा सा उथल पुथल करेगा, आपका सोच विचार को थोड़ा सा प्रेशर डालेगा। इसलिए मैं इस बात को ला रहा हूं। 1 कोरिन्थियों 10 उसका 1 से 4 मैं पढ़ रहा हूं। यहां पर लिखा हुआ 1 कोरिन्थियों 10 उसका 1 से 4, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच में पार हो गए। ये पौलुस इजराइलियों से बात कर रहा है, यहूदियों से बात कर रहा है कि कैसे मूसा के टाइम में बाप दादों ने बादल के नीचे और समुद्र के बीच में से गुजरे। फिर कहता है, और सब के सब समुद्र के बीच पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया। इसके बाद जो पॉइंट है उसको देखिए, थोड़ा सा फीडबैक को मेरे को दो, इसको खाली फीडबैक को चेक, हेलो, ठीक है। और यहां देखिए, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया। सब लोग बोलिए, सब ने एक ही आत्मिक जल पिया। अच्छा, मेरे को बताइए, आप जल पीते हैं, उसको छू सकते हैं कि नहीं? छू सकते हैं कि नहीं? ठीक है, नल लगा रहता है तो उसके नीचे से ऐसे हाथ मारेंगे तो उसमें आएगा, पी सकते हैं कि नहीं? अभी ये जो यहां पर लिखा हुआ है आत्मिक जल पिया, ये जल कहां से निकला था? चट्टान से निकला था। ये चट्टान से जब निकला था तो ऐसे निकला, नदी जैसे बह रहा था। किसी ने हाथ में उठाया होगा, किसी ने अपना टाइप का गिलास में उठाया होगा, किसी ने ऐसे करके उठा के पिया होगा। पिया है कि नहीं पिया है? तो ये जो नॉर्मल, जो वास्तविक रूप से जो जल निकला, इसको वचन यहां पर क्या बोल रहा है? आत्मिक जल। आत्मिक जल तो दिखाई नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। हेलो, आप लोग डरे हुए क्यों रहते हैं? नहीं डरे हैं ना? ओके, हालेलुया। कि इसकी सुनते समय में प्रेशर पड़ जाता है। अभी इसको आत्मिक जल क्यों बोल रहा है? सब ने आत्मिक जल पिया क्योंकि वह उस आत्मिक चट्टान से पीते थे। आत्मिक चट्टान, अच्छा, चट्टान को, इस चट्टान को छूने पाए कि नहीं? छू सकते थे कि नहीं? अब इस चट्टान को छू सक रहे हैं। जिस चट्टान को मूसा लाठी देके मारा, टक करके आवाज आया, उसको क्यों आत्मिक बोल रहा है यहां पर? प्रेज गॉड, हालेलुया। तो यही तो बात है कि परमेश्वर का जो कारोबार है उसको हम लोग समझने नहीं पाते हैं। जो पानी साधारण जो निकल रहा है, हाँ, ये नदी से नहीं निकला है, चट्टान से निकला है। प्रेज गॉड, एक अद्भुत तरीके से निकला है। लेकिन ये पानी
जो निकला है उनका प्यास को बुझाया है। जो नॉर्मल जो गर्मी का दिन में या तो चलने फिरने के टाइम में उनको पानी नहीं मिला, उस प्यास को क्या किया है? बुझाया है। हालेलुया। लेकिन चट्टान को छू सकते हैं, लेकिन उसका आत्मिक बोल रहा है। हालेलुया। पानी को छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको क्या बोल रहा है? आत्मिक बोल रहा है। प्रेज गॉड। फिर उसके बाद बोलते हैं पीते थे, क्योंकि वह उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उसके साथ साथ चलती थी। प्रेज गॉड। और वह चट्टान मसीह था। अब देखिए, यह चट्टान दिखाई दे रहा था, लेकिन उसी के जगह में और एक चट्टान था, मसीह था। प्रेज गॉड। उस चट्टान जो मसीह था, उसके कारण से ही उस चट्टान से, वास्तविक चट्टान से पानी निकला, इसलिए उसको आत्मिक कहा गया है। प्रेज गॉड। तो आत्मिक जगत से या तो आत्मिक यीशु से जो दिखाई नहीं दे रहा है, वहां से फिजिकल चीज निकल रहा है जिसको पी रहे हैं लोग। मैं यही बताना चाह रहा हूं कि जो चीज जो है ना आत्मिक दुनिया से जो दिखाई नहीं देता है, वहीं से सारा फिजिकल चीज भी आता है। और इस चीज को जब हम नहीं समझते हैं, हम लोग कुछ बातों को आंखों से देखते हैं और हिसाब किताब कुछ और बैठाते हैं, लेकिन आत्मिक जगत में उसका हिसाब किताब और कुछ रहता है। उसी तरह से परमेश्वर के दास के विषय में आत्मिक जगत में उसका हिसाब किताब, उसका परमेश्वर का नजरिया, परमेश्वर का उसको प्लेसमेंट करने का तरीका, परमेश्वर उस दास को कलीसिया के मध्य में, भीड़ के मध्य में, लोगों के बीच में उसका रखने का जो उसका सोच विचार है, वो कुछ दूसरा है और लोग कुछ और समझते हैं। जब प्रभु के दास को नहीं समझा जाता है तो उसके ऊपर में कुछ चीज रखा गया है। हालेलुया। ओके। तो इवन देखिए, यीशु मसीह को चट्टान बोला है, लेकिन पतरस को भी वहां पर छोटा पत्थर बोला है। तो आज प्रभु का दास एक पत्थर के रूप में आ सकता है, यीशु तो चट्टान है, और पतरस के समान एक व्यक्ति हो सकता है। अब पतरस को किस तरह से समझा जाए, या आज प्रभु के दास जो सीकर्स फेलोशिप में है उसको किस नजरिए से देखा जाए या किस तरीके से समझा जाए, इन सब बातों को हमको समझने की आवश्यकता है। आइए पढ़ेंगे हम लोग मत्ती उसका 11 7 से 11, मत्ती 11 7 से 11। यहां एक क्रिटिकल चीज है। मैं धीरे धीरे इसीलिए पार्ट 1 कर दिया, एक दिन सब उंडेला नहीं जा सकता है। यहां पर एक ऐसा तर्क रखा है जिसको कि मैंने हमारा कल्पना से बाहर है कि क्यों ऐसा बोला है, प्रभु का देखने का नजरिया क्या है यहां पर। आइए मत्ती 7 उसका 11 से 11 उसका 7 से 11 पढ़ेंगे। जब वे वहां से चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा। हाँ, यहां पर वो घटना है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कारागार में है। उस टाइम में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बैप्टिस्ट जॉन, उसने कुछ चेलों को अपना भेजा और पूछ के आना बोला यीशु मसीह के पास में, जो आने वाला था क्या वो आप ही हो, इसका हिसाब किताब तो पूछ के आना बोला। और लोग पूछे और यीशु मसीह को जवाब दिया, उसको ऊपर में आया है, उसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद का बात है, जब वो चेले लोग चले गए तो अब यीशु मसीह जो बाकी भीड़ है उनके बीच में जिस यूहन्ना ने भेजा था, उनको भेज देने के बाद में उस भीड़ से बात कर रहा है। क्या बोल रहा है देखेंगे। तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राज भवनों में रहते हैं। एक क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि एक प्रभु का दास आया है, क्या देखने गए थे? तो इसका मतलब तुम्हारा सोच कुछ और था कि कोमल वस्त्र पहना रहेगा, यह सोच से गए थे होंगे। ओके, लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला तो पूरा दूसरा ड्रेस पहना हुआ है। पहले तो उसका ड्रेस से क्या हो गया, लोग जो लोग हैं मार खाएंगे, मालूम? वो चमड़ा, ऊंट का चमड़ा वो पहनता था। ओके, और सुबह शाम बपतिस्मा देता था, ठीक है, मधु खाता था। अब ऊंट का चमड़ा पानी में भीगेगा, है ना, तो जरूर गंध आएगा। हेलो, गंध आएगा कि नहीं आएगा? एक चमड़ा को भिगा के दीजिए, गंध आएगा। अब इसके पास में इजरायलियों के लिए, इसके पास राज प्रभु के लिए राजमार्ग तैयार करने वाला मैसेज है, लेकिन उसका ड्रेस एक्सेप्टेबल नहीं है, उसका ड्रेस ग्रहण योग्य नहीं है। वो मधु खा रहा है तो पता नहीं किधर मधु लटके रहेगा, दाढ़ी वाला भी होगा ना, उस समय यहूदी लोग रखते होंगे, ठीक से नहीं रहेगा तो उसमें आके मक्खी भी बैठ सकता है। मैं एक चित्रण कर रहा हूं, इसीलिए क्वेश्चन ही पूछ रहा है ना, क्या देखने गए थे? ऐसे दिखाई दिया, वैसा दिखाई दिया कि कोमल वस्त्र पहने रहेगा। अरे वो लोग राजमहल में रहते हैं। पहले तो तुम क्या देखने गए थे? कैसे देख रहे हो प्रभु का दास को जिसके पास में मैसेज है?
और बहुत लोग उस मैसेज को सुन के मन फिराए, बपतिस्मा लिए, लेकिन बहुत लोग उस मैसेज को ठुकराए भी। किस कारण से ठुकराए? उसका ड्रेस के कारण से, उसकी कुछ और बातों के कारण से, ड्रेस के कारण से भी ठुकराए होंगे और उसके बातों के कारण से भी ठुकराए होंगे। मालूम उसका बात कैसे रहता था? हे सांप के कौन ग्रहण करेगा? एक अभिषिक्त जन उस जमाने में, आज तो नहीं बोलते हैं, थोड़ा सा हार्ड हो जाए कैसे एक्सेप्ट करेंगे? कैसे एक्सेप्ट करेंगे? हालेलुया। हाँ, आगे देखिए क्या लिखता है, पढ़ेंगे। तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने को? हाँ, तो फिर क्यों, क्या क्या देखने? कुछ भविष्यवक्ता को देखने? फिर आंसर क्या दे रहे हैं? हाँ, मैं तुमसे कहता हूं कि भविष्यवक्ता से भी बड़े को। हाँ, मैं कह रहा हूं भविष्यवक्ता से भी बड़े को, माने भविष्यवक्ता से भी बड़ा है। अभी देखिए, भविष्यवक्ता से बड़ा है तो कम से कम कुछ तो भविष्यवाणी करना चाहिए इसको। ये आके कुछ भी भविष्यवाणी नहीं किया है। कौन? जॉन। तो भविष्यवक्ता है, भविष्यवाणी नहीं कर रहा है, प्रॉफिट है, ये नहीं कर रहा है। अरे भविष्यवक्ता का जो दायरा है ना बहुत बड़ा है, उसका जो फंक्शनैलिटी है ना बहुत विस्तृत है। अलग अलग टाइप के भविष्यवक्ता होते हैं। एक भविष्यवक्ता होते सीजनल, एक वक्त में ही खाली दिखाई देंगे, 10 साल और दिखाई नहीं देंगे, इसको सीजनल बोलते हैं। ऐसे हैं, ऐसे कुछ भविष्यवक्ता हैं जो पर्टिकुलर एरिया में ही वो लोग काम करेंगे। एक कुछ भविष्यवक्ता हैं जो पर्टिकुलर टाइप का ही मैसेज रहेगा, उससे बाहर उनका मैसेज का ट्रैक नहीं रहेगा। ऐसे बहुत सारे हैं। हालेलुया। बताने लगे तो बहुत उसका विस्तृत है। भविष्यवक्ता से भी बड़े को भी बड़े को बोल रहा है। फिर आगे, या वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। फिर देखिए यहां पर जो है लास्ट वाला, ये बड़ा क्रिटिकल है, पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। हाँ, यहां पर ध्यान दीजिए, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। यीशु कह रहा है, प्रभु कह रहा है, परमेश्वर का पुत्र कह रहा है, जो स्त्रियों से जो जन्मे हैं, है ना, आदम और हवा को छोड़ के बाकी नीचे जितना है उसके बाद में सब क्या से जन्मे हैं? स्त्रियों से जन्मे हैं। जो स्त्रियों से जो जन्मे हैं, क्या कहता है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो व्यक्ति है उससे बड़ा कोई नहीं है। स्त्री से जन्म लेने वाले लोग, एलिशा स्त्री से जन्म लेने वाला व्यक्ति है, दाऊद स्त्री से जन्म लिया हुआ है ना, हनोक स्त्री से जन्म लिया हुआ है, नूह स्त्री से जन्म लिया है। कितना बड़ा बड़ा काम किया इनके जरिए से। और यह व्यक्ति जो यूहन्ना आया है, एक मिरेकल रिकॉर्ड नहीं है इसका, चिन्ह चमत्कार का काम एक रिकॉर्ड नहीं मिलेगा आपको। लेकिन स्त्रियों से जो जन्मा है उनमें से यह जो व्यक्ति है सबसे क्या है? बड़ा है। प्रेज गॉड। तो हम लोग हिसाब बैठाएंगे, कोई प्रोफेसी नहीं है, कोई तो एक तो मिरेकल नहीं हुआ है, ये कोई छोटा मोटा कुछ होगा। लेकिन प्रभु आपने आत्मिक जगत में इसका हिसाब क्या बैठाया है? स्त्रियों से जो जन्मा है इससे बड़ा कोई नहीं है। ये प्रभु का देखने का तरीका है। और तुम लोग का देखने का तरीका क्या बोला? क्या देखने गए थे? कोमल वस्त्र पहने रहेगा, सरकंडे को ऐसे हिलते हुए देखने के लिए गए थे? क्या देखने गए थे? देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है। उसी तरह से मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज जिस प्रभु के दासों के द्वारा से आप मिनिस्ट्रिंग पाते हैं, सेवकाई पाते हैं, वचन पाते हैं, और आज जितने आप पाए हैं यहां पर प्रभु में आए हैं, आप कहीं ना कहीं कोई भी प्रभु का दास के द्वारा से, या तो सकता है चंगाई के थ्रू से, हो सकता है उसका इंस्ट्रक्शन के थ्रू से, हो सकता है उसका मैसेज के थ्रू से, आप आज यहां तक पहुंचे हैं। आज यहां तक पहुंचे। हो सकता है कोई यहां आया है, सीकर्स फेलोशिप को कोई भी पास्टर उसको मैसेज नहीं दिया होगा, कहीं और प्रभु को पाया है किसी और के जरिए से, लेकिन आज यहां पर हैं, आज आप सेवकाई पा रहे हैं। तो आज जब सेवकाई पा रहे हैं, आपका दृष्टिकोण एक प्रभु का दास को लेके क्या है? किस प्रकार से देखते हैं, किस से समझते हैं? प्रभु का दास के पास में बहुत सारे बातें हैं। प्रभु का दास कमजोर हो सकता है, प्रभु का दास में कई दुर्बलता पाई जा सकती है, लेकिन उसका अभिषेक जो उसके ऊपर में है वो कमजोर और दुर्बल नहीं है। हालेलुया। उस शरीर में कमजोर दिख सकता है, उसमें कुछ कमियां दिखाई दे सकती है, लेकिन उसका ऊपर में जो बुलाहट है और जिसके ऊपर जो अभिषेक जो है वो दुर्बल और कमजोर नहीं है। वही चीज आपको आशीष देता है। उसका दुर्बलता, उसका आशीष आप, उसका दुर्बलता आपके जीवन में कुछ नहीं करने का। हालेलुया।
इसीलिए आज इस बात को समझने की आवश्यकता है। तो यहां पर बोला है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो स्त्रियों से जन्मा है उसमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। अब क्रिटिकल क्या हो रहा है देखिए, पर जो स्वर्ग के राज में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। अब इसको सोचते रहिए घर में जाके, खुजा खुजा के हालेलुया, इसको सर खुजा खुजा के सोचते रहिए कि परमेश्वर के राज में जो छोटे से छोटा है ना, बोलता है उससे बड़ा है। किससे? यूहन्ना से। तो वो एक भाग में बड़ा है और ये एक भाग में बड़ा है। तो उसका किस एरिया में बड़ा है? हालेलुया, प्रेज गॉड, है ना। क्यों बड़ा है बोला? स्त्रियों से जन्मा है उसमें से। यूहन्ना एक स्पेशल होमवर्क के लिए आया था, असाइनमेंट के लिए आया था, एक स्पेशल काम के लिए आया था। इसीलिए प्रभु के दासों के जीवन में एक बुलाहट होता है और एक असाइनमेंट, एक काम होता है करने का, और उस काम को कंप्लीट करने के लिए एक अभिषेक होता है। ये तीन जो बात है, ये विश्वासी को समझ में नहीं आएगा उसका किस तरह का काम है, उसका किस प्रकार का बुलाहट है। ये जो बुलाया गया है ना, उसको काम आएगा, वो उसको मालूम होगा। तो अगर जब इस चीज का हिसाब किताब नहीं रहता, इसका मीनिंग नहीं समझे रहते हैं, इसको ठीक से देखने नहीं जानते हैं, तो वो प्रभु का दास से कुछ बात को रिसीव करना या निकालना, उस आशीष को प्राप्त करना, है ना, ये फिर नामुमकिन हो जाता है। वो रहेगा, आपके पास से गुजरेगा। हालेलुया, ओके। आगे देखेंगे कैसे प्रभु का दास को प्रभु किस रूप से प्लेसमेंट किया है, रखा है। लूका का 10 उसका 16 पढ़ रहा हूं आपके लिए। लूका का 10 उसका 16, जो तुम्हारी सुनता है। यीशु मसीह चेलों को भेज रहा था, उस समय का बात है। यीशु मसीह अपने चेलों को भेज रहा था, ओके, टीच किया, सिखाया और भेज रहा है। बोलता है, जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है। क्या बोल रहा है? जो मैं तुमको भेज रहा हूं, जो तुम्हारी सुनता है वो किसकी सुनता है? तो हम डायरेक्ट प्रभु से नहीं सुनते। कुछ कुछ बातें आप प्रार्थना करेंगे, डायरेक्ट प्रभु से सुनेंगे आप, लेकिन कुछ कुछ बातें प्रभु डायरेक्ट आपसे नहीं करेगा। नहीं तो फिर प्रभु का दास को कलीसिया में रखने का कोई मतलब नहीं है। हालेलुया, वो नहीं आएगा। मेरे पास में भी प्रभु का दास होने के बावजूद भी हर बात मुझे डायरेक्ट प्रभु मुझसे नहीं बात करता है। कुछ बात करती है, लेकिन कुछ एक बात दूसरा एक प्रभु के दास के दूर से मुझे मिलता है। और इसीलिए प्रभु ऐसा रखा है कि सारा चीज तुम प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि सब तुमको डायरेक्ट सब कुछ मिलेगा तो तुम समझने लगे ऑल इन ऑल। और प्रभु ऑल इन ऑल चक्कर में नहीं रहता है। हालेलुया, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आप लोग उदास क्यों हैं? नहीं है तो मुस्कुराइए ना। प्रेज गॉड। तो अभी प्रभु का दास बोल रहा हूं तो शायद मैं सोचने लग रहा हूं, मेरा पिक्चर कैसे है? बाघ जैसे है शायद। प्रेज गॉड, है ना। अभी रिसेंटली एक बाबू को हम बुलाए घर, कुछ बात करना है बोल के। बाबू आना रे, थोड़ा सा बात करेंगे। और कभी उसको घर में इस तरह से नहीं बुलाया था मैं, तो मैं बुला लिया उसको। तो मेरा ऊपर वाला रूम है, ऑफिस रूम मेरा ऊपर है घर में, मैं अपना काम करता हूँ। तो नीचे प्रभु की दासी के साथ मुलाकात किया, फिर ऊपर आया। पूरा हका बाका है, पूरा घबराया हुआ है। मतलब क्या हुआ जी, आराम से बैठ। वो पता नहीं क्या सोच रहा है, क्या हो रहा है, कुछ ऐसे। तो मैं नॉर्मल कुछ बात था वो सब बात किया। बात करने के बाद में मैं भेज दिया उसको, प्रार्थना उतना करके। नॉर्मल कुछ बात था, है ना, कुछ डांटा नहीं, कुछ नहीं, कुछ। जब जाते समय प्रभु के दासी को बोल रहा है, मेरा तो गला सूख गया था, मैं रास्ता से मैं आ रहा था तो मैं प्रार्थना करते हुए आ रहा हूँ, प्रभु कुछ भूल किया हूँ, कान पकड़ रहा हूँ और दोबारा नहीं करूँगा, इस बार मुझे बचा ले तेरे दास से है ना, और माफ़ी मांग रहा हूँ प्रभु मैं। ऐसे करके वो प्रार्थना करके मेरे से मुलाकात करने आ रहा है ना। अरे इससे डरने से तो फिर मुश्किल हो जाएगा, है ना। एक एक टाइम में पवित्र आत्मा एक एक मूड में रखता है हमको, एक एक लय में रखता है। उस समय पूरा गर्म भी दिखाई देगा, लेकिन सब समय नहीं रखता है।
आप आइए हमारे घर में, आइए बैठिए, तब पता चलेगा कि पुलपिट में कैसे दिखता हूँ और उधर कैसे घर में कैसे दिखता हूँ। हाँ, घर में भी डांट मारता हूँ, डांट मारने का टाइम रहता है तो मारता हूँ, प्रेज गॉड, लेकिन सब समय नहीं। हम प्यार करते हैं, हमारे लोगों को हम प्यार नहीं करेंगे तो जाएंगे कहाँ? हालेलुया। और हमारा डांट भी प्यार है, उसको समझे। किसी को रिजेक्ट करने के लिए डांट नहीं दे रहे, तो ऐसा ना समझा जाए कि बाघ से मुलाकात करने जा रहे है ना। अभी सब लोग कोई नदी में नहीं घुस रहा है, ब्राह्मणी नदी कुम्हीरो पाई छंती पूरा। हाँ, अभी हमको सिकस वाले सबको कुम्हीर जैसे सोचेंगे तो प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ? हाँ, अभी देखिए, जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है। तो यहां डिस्कनेक्ट होने का पॉइंट है। क्यों इस बात को बता रहे हैं? जो तुम्हारी सुनेगा वो मेरी सुनेगा। जो तुमको तुच्छ जानता है, किसी कारणवश तुच्छ जानते हैं, है ना। कभी कभी ऐसा पॉइंट आ जाता है, मेरे को इतना डांट मिला है, मेरे लिए कभी भी अच्छा नहीं बोला है, हम तुच्छ जानते हैं। वो चीज जो अगर नेगेटिव चीज घुस गया ना, है ना, तो क्या होगा, वो प्रभु को भी रिजेक्ट करने जैसा हो जाता है। देखिए, वह मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। पूरा ऐसे सीरीज में कनेक्शन दिया हुआ है। प्रभु का दास यीशु और यीशु का भेजने वाला पिता परमेश्वर, पूरा लाइन में है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे पढ़ते हैं, मत्ती 10:40-42, इसमें भी यही बात लिखा हुआ है। जो तुझे ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, यहां भी चेलों को भेजता है सेवा के लिए, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। हालेलुया। फिर यहां पर देखिए कि कुछ चीज को खोल के बता रहा है। क्या बोल रहा है? जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। अब देखिए, धर्मी तो सबको ही है, यीशु मसीह को जो ग्रहण किए हैं। तो हम लोग कलीसिया में एक धर्मी को धर्मी जान के जब ग्रहण करते हैं तो उसका एक रिवार्ड है, बदला, पुरस्कार। पुरस्कार भी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रिवार्ड बोलने से पुरस्कार, उसका बदला पाएगा, उसका ब्लेसिंग पाएगा, जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे। फिर बोलता है ना, फिर बोलता है, देखिए ऊपर में जो लिखा हुआ है, जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे। तो जो पास्टर को पास्टर जानकर ग्रहण करे। 5 प्रकार की सेवका है, जो शिक्षक को शिक्षक जानकर ग्रहण करे। हर एक व्यक्ति, तो धर्मी व्यक्ति के ऊपर में अगर कुछ आशीष है और वो ट्रांसफर होता है उसको ग्रहण करने से, तो मैं समझता हूं हर एक प्रभु के दास जो बुलाए गए हैं और जो लोग प्रभु के आत्मा की चलाए सेवा कर रहे हैं, उनके पास कुछ ना कुछ तो है जिसको झुठलाया नहीं जा सकता है। हालेलुया। जिसको तिरस्कार नहीं किया जा सकता, डिस्कनेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो किस प्रकार से प्रभु का दास को हम समझते हैं और देखते हैं, लेते हैं। फिर जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह किसी रीति से अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। एकदम छोटा से छोटा जो मेरा चेला है, एक गिलास पानी देगा, उससे प्रतिफल उसको मिलेगा, बोल रहा है प्रभु। दावा के साथ बोल रहा है, मैं तुमसे सच कहता हूं। तो सोचिए जी, एक प्रभु का दास जो बुलाया गया है ना, हो सकता है 2-4 कमजोरी होने के बावजूद भी, क्योंकि ये चीज मत समझ लीजिएगा कि प्रभु का दास है, बुलाया गया है, वो सिद्ध इंसान है। सिद्ध इंसान ना तो आप हैं, सिद्ध इंसान ना तो मैं हूं, ना है प्रभु के दास दासी लोग बैठे हैं, वो लोग हैं। कोई सिद्ध नहीं है, कोई एक ही सिद्ध है। कौन? यीशु मसीह। वरन उस सिद्धता के लिए बुलाया है। हम लोग उस होड़ में है, उस दौड़ में है, जिससे कि हम लोग क्या बने? सिद्धता की ओर जाएं। प्रेज गॉड। हालेलुया। ओके। फिर यूहन्ना 10:13-20 में सेम चीज लिखा है। यूहन्ना 13:20 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो
मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। इस सेम संदर्भ में इस प्रकार से रखा हुआ है। प्रेज गॉड। तो और इस प्रभु के दास को, ये कि प्रभु के जनों को किस प्रकार से देखा जाए, 2 कुरिन्थी उसका 5 उसका 20 में देखिए बहुत सुंदर बात लिखा हुआ है। 2 कुरिन्थी 5 उसका 20 में, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। सब लोग बोलिए, इसलिए प्रभु के दास मसीह के क्या है? राजदूत हैं। ये राजदूत है ना, इसका बहुत बड़ा मीनिंग होता है। राजदूत का मतलब सुनिए, राजदूत क्या होता है, तब प्रभु के दासों को समझ में आएगा कि क्या होता है, राजदूत से क्या एक्सपेक्ट किया जाए। हर देश का राजदूत है। हमारे भारत देश के जितने भी सिटीजन्स या नागरिक दूसरे देश में हैं, अमेरिका में हैं, हमारे भारतीय लोग बसे हुए हैं, तो हमारे देश का एक राजदूत, वहाँ का दूतावास में, इंडियन एम्बेसी बोला जाएगा, वहाँ पर हमारा भारत देश का एक राजदूत वहाँ पर है। ओके। पाकिस्तान के साथ में अनबन होते रहता है हमारा देश का, लेकिन पाकिस्तान में भी भारत का एक राजदूत है, और पाकिस्तान का भी एक राजदूत यहाँ पर है पाकिस्तान एम्बेसी में। हम लोग जब वीज़ा अप्लाई करते हैं, पाकिस्तान जाना है, तो हम लोग को वीज़ा कौन देगा? इंडिया में जो पाकिस्तान का एम्बेसी है, एम्बेसडर है जो है, उस वहाँ से हम लोगों को रिलीज़ किया जाएगा कि जा सकता है। अमेरिका जाना है तो अमेरिका का जो एम्बेसी यहाँ पर है, ये हम लोग को परमिशन देगा, वीज़ा देगा, हम अमेरिका जाएंगे। इंडिया किसी को आना है, अमेरिकन्स को, तो हमारा राजदूत वहाँ पर है। हालेलुया। एक राजदूत जो होता है एक देश को रिप्रेजेंट करता है। हालेलुया। एक राजदूत जो होता है एक देश का प्रतिनिधि के रूप में रहता है। कल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा अमेरिका में हमारा भारत का राजदूत, और वहाँ अमेरिका का प्रेस कॉन्फ्रेंस जब चलेगा, प्रेस वालों को बोलेगा कुछ, है ना, तो जो राजदूत जब बोलेगा वहाँ पर, फलना भाई को मुझे नहीं मालूम अमेरिका का राजदूत कौन है, अभी इंटरनेट में खोजेंगे तो मिल जाएगा। वो राजदूत जब बोलेगा जो भी बात, है ना, तो अमेरिका का गवर्नमेंट ये समझेगा कि भारत का सरकार बोल रहा है। कौन बोल रहा है? वो राजदूत बोल रहा है, यानी भारत का सरकार बोल रहा है। प्रेज गॉड। यानी ये भी समझेगा कि भारत का प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है। इसीलिए राजदूत जो होता है उस देश में, उसको पूरा भारत का संविधान A to Z मालूम होना चाहिए। कुछ ऐसे चीज ना बोले जो भारत के संविधान में नहीं है, मिसिंग हो जाएगा। इसीलिए बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति सबको राजदूत बनाया जाता है, और हाईली क्वालिफाइड रहते हैं लोग, IAS ऑफिसर्स में से रहते हैं, संविधान को जानने वाले, कानून को जानने वाले होते हैं, दो देशों का संबंध किस चीज से ठीक होगा, कहां से गड़बड़ा जाएगा, इन तमाम बातों को जानने वाले होते हैं, और वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वहां पर बात करते हैं। हालेलुया। तो इसको कहते हैं राजदूत। तो आज प्रभु का दास अगर राजदूत है तो हम कहां का बात को करेंगे? पृथ्वी का कि स्वर्ग का? हेलो, कौन सा सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं हम? ये हमारा देश का सरकार को रिप्रेजेंट नहीं करते, हम लोग स्वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करते हैं। हालेलुया। और उसका बात को बोलेंगे, और उसको जो अच्छा लगता है उसको बोलेंगे। एक बार राजदूत वहां पर कॉन्फ्रेंस करने से पहले डिटेलिंग करेगा कि मैं इस मुद्दा में बात करने को जा रहा हूं, कुछ जोड़ना है तो बोलिए, मैं ऐसे बोलने जा रहा हूं। पूरा कभी कभी स्क्रिप्टेड रहता है वो लोग का, लेकिन बोलेगा वो, लेकिन आवाज रहेगा, विचार रहेगा कहां का? अपने देश का। प्रेज गॉड। तो आज अगर प्रभु का दास अगर कोई सेवा भी करना चाहता है, सोच लीजिए, आप किसी का चेहरा देख के नहीं बात कर सकते हैं। अगर आप में से कोई, बहुत लोग सेवा करते हैं, है ना, केयर सेल में सेवा करते हैं, हम लोग तो एज ए पास्टर चुनाए गए जितने साल हो गए, ठीक है। जब सेवा करते हैं तो राजदूत के समान खड़े होने से स्वर्ग क्या बोल रहा है उस बात को बोलना है ना। आपका दिमाग में क्या उपज हो रहा है उसको नहीं बोलना है। प्रेज गॉड। आपको क्या अच्छा लग रहा है उसको नहीं बोलना है, परमेश्वर को क्या अच्छा लग रहा है उससे बोलना है। और जब परमेश्वर को अच्छा लगता है, कई चीज लोगों को अच्छा नहीं लगता है ना। पुराना नियम में देखिए, भविष्यवक्ताओं का बात बहुत समय इजरायलियों के पास में भेजा गया और उनको कतई अच्छा नहीं लगा है, और ये भी बोला है कि तू बोलोगे वो लोग नहीं सुनेंगे, बोला है। ऐसे बातें हैं। इसीलिए प्रभु के दास का चित्रण ऐसा है कि सब कुछ मेरे लिए मेरे हिसाब से बोले। आपके हिसाब से क्यों बोलेगा?
प्रेज गॉड। वो परमेश्वर का बात को लेकर आएगा। इसीलिए यहाँ पर किस तरह से कह रहा है, दूसरा कुरिन्थियों 5:20 में क्या बोल रहा है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। देखिए इसके बाद वाला सेंटेंस कितना अच्छा बोल रहा है, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। क्या बोल रहा है, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा, परमेश्वर खुद नहीं उतारा आ रहे हैं, हमारे द्वारा क्या कर रहा है, आपसे विनती कर रहा है, निवेदन कर रहा है। तो क्या विनती कर रहा है, हा? हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। परमेश्वर बोल रहा है मेल मिलाप कर लो। परमेश्वर हमारे द्वारा से, हम लोग राजदूत हैं, परमेश्वर का बात को पहुंचा रहे, परमेश्वर के साथ में क्या कर लो, मेल मिलाप कर लो। ऐसी बहुत सारे बातें जो परमेश्वर के का बात को लाया जाएगा और बोला जाएगा कि ऐसे करो। जब बोला जाएगा तो चेक कीजिए कि वचन में है कि नहीं, वचन के संदर्भ में आ रहा है कि नहीं। आप घर में जाकर प्रेयर कर लीजिए एक बार, तो प्रभु बात करेगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। मलाकी उसका 2:7 यहां क्या कहता है, क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने ओंठों से ज्ञान की रक्षा करे। याजक को चाहिए कि वह अपने ओंठों से क्या की रक्षा करे, ज्ञान। परमेश्वर का वचन का ज्ञान है, उसमें कोई मिलावट ना करे, उसका वजन को ना घटाए। कई बार परमेश्वर के वचन को ऐसे देंगे, वो थोड़ा सा ढीला ढाला हो जाएगा, तो क्या होगा ना, उसका वजन घट जाएगा। आपने उस वचन को पढ़ा होगा, अभी मेरे को रेफरेंस याद नहीं आ रहा है, नया नियम में है, सुसमाचार में बोलेगा, ध्यान दो कि तुम किस रीति से सुनते हो। ध्यान दो किस रीति से सुनते हो, है ना। फिर नीचे लिखा हुआ है, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। इसको किस रीति से सुनते हो, मतलब अगर तुम ध्यान दे के सुनोगे वचन को, तवज्जो दोगे, इंपॉर्टेंस दोगे, चाहे वो वचन किसी प्रकार से आया है, डांट के रूप में आया है, प्रेम स्वरूप आया है, या कुछ इंस्ट्रक्शन के रूप में आया है, उसको किस रीति से तवज्जो दे रहे हो तो तुमको और मिलेगा। हेलो, इसीलिए कभी कभी किसी किसी को बोल बोल के हार जाते हैं ना, बाद में कितना भी पूछने से हम बताते ही नहीं। ओके, क्योंकि हम परख लेते हैं ना, इससे पहले उसने हमारे बात को तवज्जो दिया कि नहीं दिया, तो क्यों हम अपना टाइम को क्या करें, बर्बाद करें। समझ रहे हैं आप लोग, है ना। इसीलिए कई बार आप लोग प्रभु के दास लोगों के पास में आपका समस्या का निवारण रहता है, इसके बावजूद भी नहीं मिलता है। नहीं मिलने का कारण यह है ना, बोलने से सुनेगा, इससे पहले तो नहीं सुना, है ना। एक बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा, 3 बार बोलेगा, बार बार तो नहीं बोलेगा। उसके बाद इट्स ओके, आपको लगेगा कि है प्रभु, ये प्रभु का दास के पास आंसर नहीं है। हम तो कई बार छोड़ देते हैं, भैया ज़्यादा हो गया, हमारा टाइम पूरा बर्बाद कर दिया, है ना। लेकिन फिर भी हम लोगों के पास में दरवाज़ा खुला हुआ है। प्रेज गॉड, हालेलुया, दरवाज़ा खुला हुआ है। अगर एक व्यक्ति बोलेगा कि आपका इंस्ट्रक्शन को हम फॉलो नहीं किए, आई एम सॉरी, हम अपना जीवन को ठीक ठाक कर लेंगे, है ना। प्रभु उसको ब्लेस करेगा, आशीष करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। मैं दिखाऊंगा नीचे, ध्यान से। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने ओंठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछें। लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछें कि इसको थोड़ा समझा दीजिए, उसके आपके मुंह से बताइए इसका मतलब क्या है। व्यवस्था पूछें, अंग्रेजी में एक जगह लिखा इंस्ट्रक्शन ले, परामर्श पूछें कि मैं इस जगह मुझे क्या करना चाहिए, हाँ पूछें। क्योंकि वह सेनाओं का यहोवा का दूत है। क्योंकि वह व्यक्ति क्या है, सेनाओं का यहोवा का दूत है। देखिए कितना बड़ा बात। तो क्या किस रूप में प्रभु के दास को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग पूछते हैं, इंस्ट्रक्शन पूछते हैं, बोलते हैं कि दे ऐसे से बात हो गई यहाँ पर, और वो व्यक्ति मेरे को पूछ रहा है, अब मेरे को तो बड़ा मुश्किल हो जा रहा है इस जगह में ऐसे जवाब देने के लिए।
कैसे जवाब दूँ? तो हम बोलते हैं उसको ऐसे जवाब मत दे, उसको ऐसे जवाब दे। जब वो ऐसे जवाब देता है वो काम बन जाता है, या वो उस जगह उस फंसने से बच जाता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के। ओके, पहला कुरिन्थी 4 उसका 1 में क्या कहता है? प्रभु के दास को कैसे समझें? मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। क्या समझे? क्या समझे? मनुष्य हमें, सब लोग बोले, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझें। कि प्रभु के दासों के पास में क्या है? हैं? भेद का भंडार है, रहस्यमय बातें हैं, कई रहस्यमय बातें ऐसे जनरल भीड़ में बोलने नहीं पड़ता है, और नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हर कैटेगरी के कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ नहीं हैं, है ना? तो भेद की बातें, है ना, कम लोगों में बताया जाता है। और यीशु मसीह भी दृष्टांत सबको देखिए भीड़ में बोलता था, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन कहाँ देता था? एकांत में चेले लोग रहते थे उस समय देता था कि नहीं? प्रेज गॉड, हालेलुया। इसीलिए भेद की बातें जो होता है ना, वो बहुत सारा चीज भीड़ में नहीं दिया जाता है, क्योंकि कुछ लोग उस बहुत कठिन चीज रहेगा उसको समझने नहीं पाएंगे, और समझाने का वक्त नहीं रहता है। इसे जब पर्सनली जब बताया जाता है तो समझाने का वक्त भी रहता है, तो इसलिए भेद की बातें रखा जाता है। हालेलुया, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रेज गॉड। ओके, सो परमेश्वर इन लोगों को कलीसिया में इस 5 प्रकार का सेवकाई को रखा है, जिसको आप जानते हैं। इफिसी 4 उसका 9 से आगे पढ़ेंगे तो वहां लिखता है, उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी के निचले जगहों में उतरा भी था, और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले, और कुछ को उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। क्यों दिया है 5 प्रकार का सेवकाई? भविष्यवक्ता, प्रेरित, पासवान, शिक्षक, इवेंजलिस्ट, जिससे, यहां लिखा हुआ है, सब लोग बोलेंगे, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। साफ साफ लिखा हुआ है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। ये क्या बला है कि पवित्र है वो सिद्ध होगा? पवित्र तो है, और सिद्ध क्या बोलते हैं? पवित्र बोलने से ना लोगों का ध्यान चला जाता है वाइट, है ना, वाइट। सादा बोलने से क्या? पवित्र। सादा कुछ भी पवित्र नहीं है, ठीक है? वो पवित्रता का चित्रण है, क्योंकि आत्मिक जगत में ऐसा रखा गया है। हालेलुया। पवित्र यहां जो लिखा हुआ है, अंग्रेजी का मीनिंग ऐसे निकलेगा, पवित्र लोग माने जो अलग किए गए हैं लोग। हम लोग क्या किए गए हैं? संसार से, तो इसको पवित्र कहा गया है। हम लोग संसार से अलग किए गए हैं, अंधकार से छुड़ाए गए हैं, इसको पवित्र कहा गया है। लेकिन अभी सिद्धता नहीं आया है। हालेलुया। क्या नहीं आया है? सिद्धता नहीं आया है। तो पवित्र लोग इस 5 प्रकार के सेवकाई के द्वारा से क्या होंगे? सिद्धता में बनेंगे, ताकि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं, और मसीह में पूरे दिल डाल तक ना बढ़ जाएं। और नीचे वगैरह बहुत सारी चीज लिखा है। इसके लिए 5 प्रकार का सेवकाई दिया है। अब 5 प्रकार का सेवकाई, 5 चैनल है, ये 5 प्रकार का अलग अलग पाइप है। 5 प्रकार का पाइप है, और 5 पाइप में अलग अलग रंग का पानी निकलेगा। प्रेज गॉड। अलग अलग रंग का पानी निकलेगा, या तो हम बोलेंगे अलग अलग टेस्ट निकलेगा। आप लोग देखे होंगे 10 रुपये वाला कोल्ड ड्रिंक्स मिलता है, वो मारुति ओमेनी जो वैन है ना, उसका पीछे में, ठीक है? 5 रुपया में मिलता था, पता नहीं अभी बढ़ गया ना, क्या हो गया, है ना? गिलास लेंगे, कौन वाला फ्लेवर देंगे बोलेगा, 4-5 रहेगा, करता है। एक में 11 फ्लेवर निकलेगा, दूसरा में क्या निकलेगा? कोको कोला फ्लेवर निकलेगा। कुछ लोग बोलेगा मेरे को पूरा मिला के दो, तो
सबको मिला के देगा। तो अलग अलग फ्लेवर का निकलता है, समझ में आ रहा है ना? तो ये जो 5 प्रकार का सेवकाई है ना, वो भी अलग अलग फ्लेवर में आएगा। हेलो, उसके बुलाहट के अनुसार अलग अलग फ्लेवर में आएगा। प्रेरित और भविष्यवक्ता को कहा गया है कलीसिया का नींव डालने वाले। नींव का पत्थर नहीं बोला है, नींव का पत्थर यीशु है, फाउंडेशन। प्रेरित लोग का काम होता है एक नया कलीसिया को खड़ा करना, गठन करना, है ना? अगर आप समझें तो प्रभु का दास पास्टर पीके मुन्ना, हम लोग पास्टर बोलते हैं, हम लोग सब लोग पास्टर हैं, पास्टर ठीक समझ में आता है सबको, लेकिन वो एक प्रेरित है। क्या है? लेकिन जब फंक्शन जब करते हैं, है ना, तो टीचिंग फंक्शन करते हैं, उसमें जो फ्लेवर आ रहा है ना, वो प्रेरित है। इसको भी समझना है, उसका फंक्शनैलिटी। आज मुझे जब एज ए प्रॉफिट माना जाता है, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रॉफिट का काम होता है वचन के अंदर का रहस्यमय बात को, गुत्थियों को सुलझाना और कलीसिया में शुद्धिकरण वाला मैसेज लेके आना। उनके पास डांट रहेगा, प्रेरित लोग के पास भी डांट रहेगा। प्रेरित लोग नया चीज को स्थापित करते हैं, हालेलुया। और भविष्यवक्ता लोग परमेश्वर का माउथपीस रहते हैं। बहुत 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 इसमें कलर है। उसके बाद पासवान है, रखवाली है, एवेंजलिस्ट है, सुसमाचार देगा नए लोगों को, शिक्षक है जो शिक्षा में को बैलेंस रखेगा, कलीसिया में सब चीज को टीचिंग्स को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। प्रेज गॉड। लेकिन एक प्रेरित जो है उसको ऐसे रखा है कि उसके चार जो और बाकी है ना, चारों दिन, उसमें 5 का 5 सेवकाई दिखाई देगा प्रेरित के अंदर में। उसलिए पहला प्रेरित, दूसरा भविष्यवक्ता, फिर बहुत सारे बातों लिखा है, चंगाई करने वाले सबसे लिखा हुआ है, पढ़िएगा आप। तो किस तरह से देखते हैं, तो किस व्यक्ति के पास में कौन सा क्या फ्लेवर आ रहा है, या कौन सा कलर आ रहा है, कौन सा बात आ रहा है ना? सबके पास में अलग अलग टाइप का सेवकाई है। इस प्रकार का परमेश्वर ने बुलाहट दिया है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के। कुछ समझ में आ रहा है कि पास्टर बोर कर रहे हो? बुझा था कि नहीं बुझा था? बेस लग बुझा। क्यों इसको जानना जरूरी है ना? क्योंकि बहुत सारा चीज इसको नहीं समझने के कारण से अटक रहा है, इसी को नहीं समझने के कारण से अटक रहा है। क्योंकि जहां से मैसेज आ रहा है, जहां से वो कलर आ रहा है, जहां से वो फ्लेवर आ रहा है, वो फ्लेवर रुक रहा है, रुकेगा नहीं समझेंगे तो। साफ साफ तो जो तुझे ग्रहण करता है मुझे ग्रहण करता है, जो तेरी सुनता है वो मेरी सुनता है। यहां पर ही अगर और फिर गड़बड़ है तो भाई डिस्कनेक्ट हो जा रहा है ना, कहां से बात आएगा? हालेलुया। ये 5 प्रकार का सेवकाई यहां पर बता रहे हैं। आइए और कुछ उदाहरण बताना है, बट टाइम का घटी कमी है। तो परमेश्वर का वचन कैसे आएगा हमारे पास में, कैसे आएगा, किस तरह से आ सकता है? देखिए एक भविष्यवक्ता का फ्लेवर कैसे है ना। यिर्मयाह 20 उसका 7 से 10 पढ़ेंगे। यिर्मयाह 20 उसका 7 से 10 किस तरह से आएगा? अब ये जो है ना, यिर्मयाह परमेश्वर को शिकायत जैसे कर रहा है। यिर्मयाह परमेश्वर के साथ में बात कर रहा है और अपना कुछ दुखड़ा बता रहा है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता क्या बता रहा है, सुनिए। हे यहोवा, हाँ, तूने मुझे धोखा दिया। क्या बोल रहा है यिर्मयाह? किसको बोल रहा है? परमेश्वर को। परमेश्वर को तूने मुझे क्या किया? धोखा। ए बाबा, परमेश्वर कभी किसी को धोखा दे सकता है? लेकिन यिर्मयाह को क्या बोलना पड़ रहा है? तूने मुझे धोखा दिया। क्या मुद्दा है भाई इसके कारण से यिर्मयाह को ऐसे बोलना पड़ रहा है? धोखा दिया, पढ़ेंगे। और मैंने धोखा खाया। और मैंने धोखा खाया। फिर तू मुझसे बलवंत है, इस कारण तू मुझ पर प्रबल हो गया। तू मुझसे बलवंत है इसलिए तू मुझ पर क्या हो गया? प्रबल हो गया। हाँ, फिर दिन भर मेरी हंसी उड़ाई जाती है, सब कोई मुझसे ठट्ठा करते हैं। हाँ, क्या बोल रहा है? दिन भर मेरी हंसी उड़ाई, लोग मेरी ठट्ठा, तेरे लोग मेरा ठट्ठा करते हैं। अभी देखिए प्रभु का दास का पोजीशन क्या है, उसको लोग क्या कर रहे हैं? उसी को लोग, इजरायली लोग ही ठट्ठा कर रहे हैं। तो प्रभु को दास बोल रहा है तूने मुझे धोखा दिया,
तो ये प्रभु का दास एक्चुअली क्या कर दिया है ना? जरूर कुछ ऐसा मैसेज पहुंचाया है। प्रभु बोला बोलना पड़ेगा इसको, बोल। नहीं बोलूंगा, नहीं बोलने से बोलना पड़ेगा तेरे को, बोल रहे है ना? अब तो प्रभु कैसे बोलवाता है और कैसे हालत खराब कर देता है नहीं बोलने से, वो नीचे लिखा हुआ है ना? एक व्यक्ति प्रभु का दास जब नहीं बोलेगा ना तो उसका कैसे हालत खराब हो जाएगा ना, वो नीचे लिखा हुआ है। पढ़िए, अभी ध्यान से इसको पढ़िए। हाँ, क्योंकि जब मैं बातें करता हूँ, जब मैं बातें करता हूँ तब मैं जोर से पुकार पुकार कर ललकारता हूँ। क्या बोल रहा है? जब बातें करता हूँ तो मैं जोर से पुकार पुकार के बोलता हूँ। हाँ, आज प्रभु के दास लोग क्या करते हैं? जोर से पुकार पुकार के बोलते हैं। अब हमको भी बोलना पड़ेगा यिर्मयाह जैसे, प्रभु हमने धोखा खाया। हमको तो लोग क्या कर रहे हैं कुछ और समझ लिए। हेलो हेलो, एक दूसरे को प्रेज द लॉर्ड बोलिए अच्छा से, बेस लग बुझबे। हाँ, अभी क्या बोल रहा है? पढ़ेंगे। उपद्रव और उत्पात हुआ। हाँ, हाँ, उत्पात। हाँ, मैं तो बोलने का तो बोल दिया, लेकिन क्या हो गया? उपद्रव और उत्पात हो। कोई ग्रहण नहीं किया मेरा बात को। अब बोलने तो बोल दिए, अब मेरे विरुद्ध में लोग खड़े हो गए हैं, है ना? और परमेश्वर प्रबल कैसे हुआ? बोलना पड़ेगा। क्यों ऐसे बोलना पड़ता है? पढ़िए। क्योंकि यहोवा का वचन दिन भर मेरे लिए निंदा और ठट्ठा का कारण होता रहता है। परमेश्वर जो वचन मुझे बोलता है, किसको बोलो? जब मैं बोल देता हूं तो मेरा निंदा होता है और मेरा ठट्ठा होता है। और यिर्मयाह वो पब्लिक को जैसे चाहिए ना उसके हिसाब से नहीं बोलता है, उसका मन मुताबिक नहीं आता है। फिर आगे, यदि मैं कहूं मैं उसकी चर्चा ना करूंगा। हाँ, अब बोलता है तू प्रभु आप तो ऐसे बोलते हैं, बोलो बोल के। और अगर मैं सोचता हूं कि प्रभु तेरा वचन को मैं नहीं बोलूंगा, आप बोल रहे हैं तो नहीं बोलूंगा, बोलने से अभी प्रभु का दास का हालत खराब। देखिए कैसे हालत खराब होता है, माने कुछ ऐसे पवित्र आत्मा का मूव कैसे रहता है उसके अंदर में। पढ़ेंगे। ना उसके नाम से बोलूंगा। हाँ, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी। हाँ, मेरा हृदय का ऐसे दशा हो जाएगी, नहीं बोलूंगा तो फिर मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो। हाँ, क्या बोलता है? एक पत्ता होता है, झाड़ होता है, उसमें घुस जाने के बाद ना पूरा बदन में खुजली होता है। अब नाचते रहेंगे, होता है कि नहीं होता है? वो रहेगा। सादरी में बोलते हैं कुलकुला थे। प्रेज गॉड, है कि नहीं? एक पत्ता होता है, घुस जाएंगे, निकल जाएंगे ना तो आप दिन भर क्या नाचते रहे, खुजलाते रहेंगे। ठीक है, वो तो बदन का चमड़ा में ऐसा होता है, वो पत्ता में घुसने से। लेकिन प्रभु का दास के पास में परमेश्वर का भारी वचन जब आएगा, उसको जब नहीं बोलेगा ना तो उसका हड्डी ना जल रहा है जैसे लगेगा, उसको बहुत बेचैन लगेगा जब तक उसको उगलेगा नहीं। अब बेचारा क्या करे? बोलने से फंसा और नहीं बोलने से फंसा। ये हालत में प्रभु का दास लोग रहते हैं। आप प्रभु का दास को कैसे देखते हैं? ऐसा कह दिलक, उसने कह दिलक, है ना? पढ़िए, आगे पढ़ेंगे। और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया। क्या हो जाता है? नहीं बोलूंगा बोलने से रोकते रोकते शरीर थक जाएगा। उसको जब तक नहीं बोलेगा ना हालत खराब हो जाएगा उसका। फिर पर मुझसे रहा नहीं जाता। फिर मैंने बहुतों के मुंह से अपनी निंदा सुनी है। चारों ओर भय ही भय है। मेरी जान पहचान के सब जो मेरे ठोकर खाने की बाट जोहते हैं। और ऐसे भी हैं कि ऐसे बोल दिया अभी प्रभु का दास ठोकर खाएगा, हम देखते हैं। बात आया है प्रभु से, ग्रहण नहीं किए और ठोकर खाने की क्या चोर है? हाँ, मौके कई रहे नहीं। और किसी दिन बाई चांस एक्सीडेंट हो गया वो प्रभु का दास को, हाँ मौके कई रहे इसी से नहीं खाने, इसे न हो लाख ठीक हो लाख। भैया ठीक से हिसाब किताब तराजू को सेट कर लेना। प्रभु का दास का न्याय है ना, प्रभु करेगा ही करेगा, कोई बचने वाला नहीं है। ना आप बचेंगे ना मैं बचूंगा, वो करेगा, है ना? वो पक्का करेगा किसी को भी। लेकिन हम कुछ चीज जो कल्पना जो हमारे अंदर में रहता है ना, कभी कभी हम लोग बिना सोचे समझे ना बहुत सारी चीज हम लोग सोचते हैं। इसीलिए इस विषय को लाया गया है, अंडरस्टैंडिंग द सर्वेंट ऑफ गॉड, परमेश्वर के दास को समझना। ठीक है, फिर आगे पढ़ेंगे।
वे कहते हैं उसके दोष बताओ, तब हम उनकी चर्चा फैला देंगे। हाँ, तो बोलते हैं उसका दोस्त को खोजो तो प्रभु का दास को, है ना, बताओ, ताकि क्या करेंगे, उसका दोस्त को हम इधर उधर क्या कर देंगे, बता देंगे। काहे ऐसे मैसेज लेके आए, अरे प्रभु दिया है उसको तो नहीं समझ में आया। फिर आगे, कदाचित वह धोखा खाए, हाँ, तो हम उस पर प्रबल होकर। सोचिए कि ये है ना, ये इजरायली के अंदर में हो रहा है, यानी जाति लोग नहीं है, इजरायलियों के बीच में हो रहा है, यानी आज कलीसिया के अंदर में हो सकता है और होता भी है। कदाचित क्या है, वो ठोकर खाए, है ना, तब मेरे को मौका मिलेगा बोलने के लिए। तो ये मनोवृत्ति में अगर प्रभु के दास के पास में अगर कोई बैठा है या तो ऐसा है, तो क्या मिलेगा स्वर्ग से? कुछ नहीं मिलेगा, सब डिस्कनेक्ट हो जाता है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। कदाचित वह धोखा खाए तो हम उस पर प्रबल होकर उससे बदला लेंगे। हाँ, परंतु यहोवा मेरे साथ है, वह भयंकर वीर के समान है, इस कारण मेरे सताने वाले प्रबल ना होंगे। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। बस इतने तक, आगे और बहुत बात सब बच्चों को समझना है। प्रेज गॉड, है ना। यिर्मयाह 5 उसका 14 को पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, ये लोग जो ऐसा कहते हैं, इसलिए देख मैं अपना वचन तेरे मुंह में आग और इस प्रजा को काठ बनाऊंगा और वह उसको भस्म कर देगी। ऊपर में हम लोग देखे परमेश्वर का वचन आग के समान आता है, और यहां पर देख रहे हैं आग के समान आ रहा है। यिर्मयाह 23 का 29 में लिखा हुआ है हथौड़ा के समान आता है परमेश्वर का वचन। और ऐसे वचन आएगा तो भाई पवित्र आत्मा का मूड भी ऐसे रहेगा, हथौड़ा जैसे जाएगा वचन। क्या लिखता है यिर्मयाह 23 का 29 पढ़ रहा हूं। यहोवा की यह वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? मेरा वचन कैसे बोलता है? सब लोग बोले परमेश्वर का वचन हथौड़ा के समान है जो पत्थर को फोड़ डाले। तो वचन तो इसी जाएगा, प्रेज गॉड। लेकिन केवल हथौड़ा और आग के समान नहीं जाता, बारिश के समान भी है। रेफरेंस आप खोज लीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे है? बारिश के समान है, पानी के समान है। वचन बताता है परमेश्वर का वचन मधु के समान है। यहीं पर प्रभु के दास लोग मधु जैसे बोलते हैं। पिछले दिनों में यहाँ पर प्रचार किया गया, लोगों को बड़ी तसल्ली मिली है कि नहीं? बहुत सारे ऐसे बात, तसल्ली वाला बात सब बोला गया। तो वैसे भी वचन आता है, लेकिन पवित्र आत्मा किस टाइम में कैसे लेके आता है, इसको समझने की बात है। आमेन। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट वचन को हम लोग देखेंगे, प्रभु की दासी पढ़ने के लिए मदद करेंगे। यहाँ से बहुत सारा सीखने का बात है। पहला राजा उसका 22 उसका 1 से आगे, इसको पढ़ते जाएंगे। किसी को घर जाने का हड़बड़ी है क्या? थोड़ा सा इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम हुआ था, देरी से शुरू हुआ है, इसीलिए मत हड़बड़ाइए। हाँ, पहला राजा 22 उसका 1 से आगे पढ़ेंगे इसको। 3 वर्ष तक अरामी और इजरायली बिना युद्ध के रहे। हाँ, 3 वर्ष तक आरामी और कौन? इजरायली। सब लोग बोले आरामी और इजरायली। अंग्रेजी में आरामी जो है सीरिया देश को बोल रहा है, ठीक है, और इजरायली है। तो इजराइल उस टाइम में 2 भाग था, ठीक है। जब इस समय का जब घटना है, ओके। दाऊद के टाइम में इजराइल एक था, ठीक है, एक ही पूरा देश था। लेकिन दाऊद के बाद, मैंने सुलेमान के बाद में आप देखेंगे इजराइल 2 भाग हो गया। एक भाग यहूदा कहलाया, एक भाग इजराइल कहलाया। अब इजराइल का एक राजा है और यहूदा का एक राजा है। उसको देख लीजिएगा कि यहाँ पर यहोशापात जो है वो यहूदा का राजा है और अहाब जो है वो इजराइल का राजा है। अब इनके बीच में कुछ चीज हो रहा है, या बहुत सारे बातें सीखने को है। आइए थोड़ा सा ध्यान देंगे, पढ़ेंगे। 3 वर्ष में यहूदा का राजा यहोशापात इजराइल के राजा के पास गया। हाँ, यहोशापात इजराइल के राजा के पास गया, माने यहूदा का राजा इजराइल का राजा अहाब के पास में गया। और अहाब का जो रानी था उसका नाम था इजबेल, ओके, उसके पास में गया और जाके क्या बोल रहा है? तब इजराइल के राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या तुमको मालूम है कि गिलाद का रामोत हमारा है? फिर हम क्यों चुपचाप रहते और उसे आराम के राजा के हाथ से क्यों नहीं छीन लेते हैं? हाँ, तो ये लोग बोल रहे हैं कि एक काम करते हैं, रामोत जो एक जगह है वो तो इजरायली भाग में है, हम लोग का है, यहूदी लोगों का है, उसको दूसरा लोग छीन लिए हैं, क्यों रखे रहेंगे? चलो उसको क्या करेंगे, हम लोग अपना लेंगे जो दूसरा दुश्मन लोग ले लिए हैं। ये बात तो सामने आता है।
अब क्या हो रहा है? और उसने यहोशापात से पूछा, क्या तू मेरे संग गिलाद के रामोत से लड़ने के लिए जाएगा? हाँ, और यहोशापात अहाब कि चलो मेरे को साथ देगा क्या? चल के दोनों जन मिल के क्या करेंगे, हम लोग का इजरायली भाग में आता है, यहूदी लोगों का है, उसको ले लेते हैं। हाँ, तो क्या जवाब दे रहा है यहोशापात? यहोशापात ने इजराइल के राजा को उत्तर दिया, जैसा तू है वैसा मैं भी हूँ। हाँ, क्या बोल रहा है? जैसा तू है वैसा मैं भी हूँ। फिर जैसी तेरी प्रजा है वैसी ही मेरी भी प्रजा जैसे है। तेरी प्रजा है, वो लोग यहूदी हैं, हम लोग भी यहूदी हैं। चलो ठीक है, भले दो जगह अलग अलग भाग हो गया है, दो ठू राजा है हम लोग। हाँ, फिर आगे। और जैसे तेरे घोड़े हैं वैसे ही मेरे भी घोड़े हैं। हाँ, फिर यहोशापात ने इजराइल के राजा से कहा, हाँ, आज यहोवा की इच्छा मालूम कर ले। हाँ, कौन पूछ रहा है? कौन राजा बोल रहा है? यहोशापात। यहोशापात जो है यहूदा का राजा बोल रहे हैं, चलो हम लोग परमेश्वर का बात पूछ ले। बात कहाँ पर आया? कुछ करना था तो पूछ लेते डायरेक्ट परमेश्वर से, इंस्ट्रक्शन तो ले ले, करें कि नहीं करें, चलो पूछ ले बोला। हाँ, फिर क्या हो रहा है? तब इजराइल के राजा ने नबियों को, जो कोई 400 पुरुष थे, इकट्ठा करके उनसे पूछा। हाँ, तो पूछेंगे बोला तो क्या हुआ? अहाब राजा कितने नबियों को? 400। पूरा ग्रुप बुलाया है, लड़ाई करें कि नहीं करें। पूरा ग्रुप आया है, देखिए। और उस ग्रुप आया ना तो पहुंच गए, ठीक है। लेकिन इस ग्रुप में एटलीस्ट 2 नाम जो शामिल नहीं है, उसको भी इनविटेशन मिलना चाहिए ना, आओ बोलने से, है ना। एक जो है वो एलिया को इनवाइट होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन एलिया तो के साथ तो 36 का आंकड़ा है। हेलो, जब 36 का आंकड़ा रहता है ना तो जो रियल आना चाहिए ना वो नहीं पहुंचता है। अभी कौन लोग पहुंचे देखिए। इसीलिए मैं समझा रहा हूं कि चीज कैसा है, कैसे देखते हैं, कैसे रखें। तो एलिया इनवाइटेड नहीं है ना, और इनवाइटेड नहीं है, नीचे देखते हैं। लेकिन जिनको इनवाइट नहीं किया उनके पास क्या मैसेज है, और जिनको इनवाइट किया उनके पास क्या मैसेज है, आइए पढ़ते हैं। क्या मैं गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करूं? और भविष्यवक्ता लोग को पूछ रहा है, 400 लोगों को, है ना, मैं लड़ाई करूं क्या बोल रहा है। फिर या रुका रहूं? हाँ, उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, क्योंकि प्रभु उसको राजा के हाथ में कर देगा। हाँ, ये लोग 400 लोग क्या बोले? चढ़ाई कर राजा, चढ़ाई कर, है ना, तुम लोग जीत जाएगा बोल दिया। आगे पढ़ेंगे। परंतु यहोशापात ने पूछा, क्या यहाँ यहोवा का और भी कोई नबी नहीं है? हाँ, जिससे हम पूछ ले। यहोशापात को लेकर डाउट हो रहा है, बोले ये आदमी का दिमाग ठीक नहीं है प्रभु का दास लोगों को लेके। ये 400 जमा तो किया है लेकिन यहाँ पोसाई नहीं होगा। हेलो, है ना, 400 लोग बोल रहे हैं, उसको विश्वास नहीं लगा। और क्या बोला, यहाँ पर और कोई नहीं है कि? वो सिक्योरिटी ले रहा है, क्योंकि जितना भी है पास राजा है ना, अहाब का दिमाग को मालूम है ना कि प्रभु के दास लोगों के साथ, भविष्यवक्ता लोग के साथ इसका कैसे तालमेल है। ये 400 लोग बुलाए हैं, वो लोग कौन है, और बाकी और जो जिसको नहीं बुलाए हैं वो लोग कौन है, किसको मालूम? यहोशापात को मालूम। 2 राजा, 2 लोग किस प्रकार से चीज को देख रहे हैं। आप में से 10 लोग किस प्रकार से देख रहे हैं। ये 400 लोग उनको बुलाया है जो बटर जाम लगा के राजा को बोलते रहते थे, है ना, कि मेरे हिसाब से बात आना चाहिए। तो दिया वो लोग ऐसे, जाओ लड़ो, लेकिन बोला नहीं मारो। हेलो, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? जाओ लड़ो, लेकिन बोला नहीं मरो। ठीक है, आगे देखेंगे। इजराइल के राजा ने यहोशापात से कहा, हाँ, यिमला का पुत्र मिकाया एक पुरुष और है। हाँ, ये आप बोल रहा है एक पुरुष है। कौन है, पढ़िए। जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं। हाँ, एक व्यक्ति, क्या नाम है उसका? यिमला का पुत्र मिकाया। मिकाया, सब लोग बोले मिकाया। मिकाया, इनविटेशन भी नहीं दिया गया। हाँ, एक जन है, उसको साइड किया हुआ है। हाँ, फिर क्या बोल रहा है? परंतु मैं उसे घृणा करता हूं। दे। हेलो, वो क्या बोल रहा है? वह एक जन है, लेकिन मैं उसे क्या करता हूं? घृणा करता हूं। ये 400 लोग को मैं प्यार करता हूं। करो। क्यों घृणा करता है, पढ़िए।
क्योंकि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं वरन हानि ही की भविष्यवाणी करता है। क्योंकि मेरे विषय में कभी अच्छा बोलता नहीं। अरे तुम अच्छा पोजीशन में नहीं है, तू हमेशा गड़बड़ करते, तेरे लिए क्या अच्छा बोल देगा वो? आहाब तो पूरा दुष्ट राजा था ना, लिखा हुआ है कितने भविष्यवक्ताओं को मारा, किनको बचा कर रखा है? ये लोग 400 लोग। वो उसके हिसाब से बोले कि हाँ तू अच्छा है राजा, तू कल्याण होगा, ये होगा, ऐसे मैसेज सुनना चाहते। तो एक जन को नहीं बुलाया इसको, लेकिन मैं साफ साफ बोल रहा है, मैं इसको घृणा करता हूं। क्लियर कट। आगे पढ़ेंगे। यहोशापात ने कहा राजा ऐसा ना कहे। हाँ, यहोशापात बोल रहा है, देख तुम ठीक नहीं बोल रहा है। इसका मेंटालिटी अलग है। किसका? यहोशापात का। राजा ऐसा ना कहे, ऐसा मत बोल राजा। हाँ, फिर आगे। तब इजराइल के राजा ने एक हाकिम को बुलवा कर कहा, यिम्ला के पुत्र मिकाया को फुर्ती से ले आ। ठीक है, बुला भाई उसको भी। अब मेरा दोस्त जो है वो लड़ेंगे तो जाएंगे, उसको पूछा बोल रहा है तो उसके चक्कर में बुला देते हैं। बुला दिया। फिर इजराइल का राजा और यहूदा का राजा यहोशापात अपने अपने राजवस्त्र पहने हुए सोमरोन के फाटक में खुले स्थान में अपने अपने सिंहासन पर विराजमान थे। दोनों राजा अपने सिंहासन में विराजमान है। अभी आया ये महाशय प्रभु का दास। फिर और सब भविष्यवक्ता उनके सम्मुख भविष्यवाणी कर रहे थे। हाँ, ऑलरेडी भविष्यवाणी क्या कर रहा था, चल रहा था। जा राजा जा, तू जीतेगा 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 जीतेगा। एक तो नया घुसा है वहां पर, नया नहीं पुराना है, जो इनवाइट नहीं मिला था अभी बुलाया गया, वो घुसा वहां पर। फिर क्या हो रहा है? तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने लोहे के सिंग बनाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, इनसे तू अरामियों को मारते मारते नष्ट कर डालेगा। हाँ, वो भी एक जन ताम झाम दिखा रहा है। कुछ एक लोहा का कुछ बना लिया, वो 400 भविष्यवक्ता में से है ना, इसके साथ मार मार के तुम क्या कर देगा, लोगों को भगा देगा, ले तो हथियार भी ले बोल रहा है। एक जन बोल रहा है, अरे ये पहुंचा है, मतलब देख रहा है क्या चल रहा है यहाँ पर, ताम झाम। प्रेज़ द लॉर्ड, जिसके पास में रियल मैसेज है। ओके, हाँ, फिर आगे। और सब नबियों ने इसी आशय की भविष्यवाणी करके कहा, गिलाद के रामोत पर चढ़ाई कर। हाँ, और तू कृतार्थ हो। हाँ, तू चढ़ाई कर। सब लगा हुआ है अपना, पूरा फुल वोल्टेज में है। ठीक है, फिर आगे। क्योंकि यहोवा उसे राजा के हाथ में कर देगा। हाँ, आगे। जो दूत मिकाया ने को बुलाने गया था, उसने उससे कहा, सुन, भविष्यवक्ता एक मुंह से राजा के विषय शुभ वचन कहते हैं। हाँ, बोल रहा है। क्या बोल रहा है? जो बुलाने गया था, अब वो क्या कर रहा है? मिकाया को बुझा रहा है, समझा रहा है आने से पहले। देख राजा, सब लोग ना अच्छा बोल रहे हैं राजा के विषय में, हमको भी मालूम है तुम हमेशा बुरा बोलता है, लेकिन इस बार थोड़ा क्या कर देना, ये भी बुझा रहा है उसको। देखिए देखिए, नीचे पढ़िए। हाँ, सुन, भविष्यवक्ता एक मुंह से राजा के विषय सुवचन कहते हैं, तो तेरी बातें उनकी सी हो। हाँ, तेरा बात भी क्या हो जाए, उनके हाँ में हाँ हो, बोल देना। हेलो, कुछ समझ में आ रहा है कि कैसे अगर प्रभु का दास को नहीं समझा जाता है ना, तो यहां पर देखिए, यहां पर कितना बड़ा बखेड़ा होने जा रहा है, लोग मालूम नहीं। तो हम अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रभु का दास हमेशा मुझे अच्छा अच्छा बोले, ना डांटे, ना फटकारे, मुझे एडिट ना करे, है ना, तो भाई उसका मुंह तो बंद होगा और कुछ भी नहीं पहुंचेगा, और कभी बोलेगा भी नहीं। और जब नहीं बोलेगा तो और डेंजर हो जाएगा। आगे देखिए क्या हो रहा है। तू भी शुभ वचन कहना, तू भी शुभ वचन बोलना। हाँ, मिकाया ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जो कुछ यहोवा मुझसे कहे वही मैं कहूंगा। क्या बोल रहे? दे, चुप रहा तुम। मेरे को तेल बटर जाम लगा रहे हैं। अब तक मैं प्रभु जो बोला वही बोला हूं, अभी भी जो प्रभु बोलेगा मैं वही बोलूंगा, इसलिए चुपचाप रहा तू, बोला उसको, है ना। ये होता है जो बात, जो सही बात रहता है। फिर आगे। जब वह राजा के पास आया, हाँ, तब राजा ने उससे पूछा, हे मिकाया, क्या हम गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करें या रुके रहें? हाँ, अभी आया तो पूछ रहा, क्या हम लोग चढ़ाई करें कि नहीं करें? 400 लोग तो बोल रहा चढ़ाई कर, तेरा क्या बात है? फिर क्या बोल रहा है, जवाब क्या दे रहा है? उसने उसको उत्तर दिया, हाँ, चढ़ाई कर और तू कृतार्थ हो। हाँ, क्या बोल रहा है? हाँ, चढ़ाई कर और तू कृतार्थ हो। हाँ, उसके बाद क्या बोल रहा है? और यहोवा उसको राजा के हाथ में कर दे। राजा ने उससे कहा, मुझे कितनी बार तुझे शपथ धरा कर चिताना होगा कि तू यहोवा का स्मरण करके मुझसे सच ही कह। हाँ, मिकाया ने कहा, एक मिनट देखो, जब वो उसके जैसा बोला तो भी डाउट कर रहा है। तुम लोग सब तेरा सेवक भी मेरे को तेल मालिश करके लाया है, तो इसी बोलूंगा। ठीक है, बोल दे रहा हूं। तो
थोड़ा तो दिखाना पड़ेगा, बोल दे रहा हूँ, ठीक। अब जब बोल रहा है तो जब मिल गया कर बोल रहा है, तो अब इसको डाउट हो रहा है, ये तो हमेशा डांटता था मेरे को, आज कैसे ऐसे बोल रहा है। भैया चिट भी इसका, पट भी इसका। अब प्रभु के दास के पास ऐसे रहेंगे, मोहे चिट मोहे पट, तो फिर क्या मिलेगा आपको प्रभु के दास से? समझ में आ रहा है? तो प्रभु का दास को सिक्का जैसे इस्तेमाल नहीं करना है, जब चाहे हम चिट तरफ कर देंगे, जब चाहे पट तरफ कर देंगे। तो इसको डाउट हुआ, सब समय तो डांटता है, इस बार क्या कर रहा है, तब डाउट हुआ इसको। ठीक है, डाउट हुआ एक्चुअली। पढ़िए नीचे। मिकाया ने कहा, मुझे समस्त इज़राइल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर तितर बितर देख पड़ा। तब पॉइंट में बोला, ठीक है लड़ने जा, कृतार्थ रहा। बोला तो शपथ दिलाता हूं, ठीक से बोल। बोला उसको बोलना चाहिए था मेरे, जो ठीक है कहा तो जा। लेकिन फिर अब फाइनल पॉइंट में आया, मैं यह इजरायलियों को पहाड़ों में तितर बितर भेड़ लोगों के समान मैं क्या कर रहा हूं, देख रहा हूं। आत्मिक जगत में मैं ऐसे देख रहा हूं, मन इनका विनाश होने वाला है। फिर आगे पढ़िए क्या बोलता है। और यहोवा का यह वचन आया, हाँ। वे तो अनाथ हैं, अतएव वे अपने अपने घर कुशल क्षेम से लौट जाएं। हाँ। तब इजराइल के राजा ने एक मिनट, क्या बोला? भैया मत लड़ो, जाओ यहां से, लौटो भागो बोल रहा है। ठीक है, पॉइंट में आया हो। तब यह शपथ क्या बोल रहा है, सॉरी अहाब क्या बोल रहा है? तब इजराइल के राजा ने यहोशापात से कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं हानि ही की भविष्यवाणी करेगा? अब सिक्का फिर पलट रहा है, यहोशापात को बोल रहा है, देखा देखा मैं बोला था ना। तो ठीक, तो थोड़ा देर पहले तो बोला था जी जाओ लड़ने के लिए, तब तुम विश्वास नहीं किया। अब सब सही बात बोल रहा है तो फिर तुम फिर और भी बोल रहा है। इसका मतलब ये व्यक्ति का ऑलरेडी इस प्रभु के दास के प्रति नेगेटिव चीज घुसा हुआ है, इसका कोई भी बात अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे प्रभु का दास लोग कभी कभी कुछ लोगों के दिमाग में नेगेटिव ऐसे घुसे हुए रहेंगे, वो कितना भी अच्छा बोले, अच्छा वचन दे, कुछ भी करे, भाई वो अच्छा नहीं लगा। मौके हैं, ठोकरा थे तो कहा थे, मुझे ही मार रहा है ना। ये सब चीज जब तक सेटलमेंट नहीं होगा ना, तो कलीसिया में आके वचन सुनना जो होगा ना, ये लाभदायक नहीं होगा। इस एरिया में रिफाइन करने की आवश्यकता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। मिकाया ने कहा, इस कारण तू यहोवा का यह वचन सुन, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके पास दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई दी है। हाँ, क्या बोल रहा है? मैं जो बोल रहा हूँ भी ठीक बोल रहा, लौट जाओ। मैं आत्मिक जगत में ये देखने पा रहा हूँ। क्या देखा एक्चुअली? 400 भविष्यवक्ता जो ओके लड़ना चाहिए बोल रहे हैं ना, उनके बीच में हुआ क्या है, पढ़ेंगे। तब यहोवा ने पूछा, आहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वह गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करके खेत आए? हाँ, वो वहाँ पर आत्मिक जगत में क्या मीटिंग हुआ है मालूम? परमेश्वर का सिंहासन है और उसके सेना है, और परमेश्वर बोल रहा है कौन जाएगा आहाब की सेना में उसको भरमाने के लिए, पूछ रहा है। तो एक आत्मा आता है, बोला है परमेश्वर सर्वा है, किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है ना। दुष्ट आत्मा को भी जरूरत पड़ने में क्या करेगा, अधीठ आदमी के पास में इस्तेमाल करेगा। तो एक आत्मा आके क्या बोल रहा है, बढ़िए नीचे। तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? लगता है लेडीज वाला है। स्पिरिट कम रहने वाला है, लेडीज वाला है। मैं उसको बहकाऊंगी। उसको तो बाद में स्टडी करना पड़ेगा कि स्पिरिट लोग जेंट्स लेडीज कैसे होते हैं, खाली उसको छोड़िए। लेकिन मैं बहकाऊंगी बोल रहा है ना। और कैसे बहकाऊंगी, पढ़ेंगे। उसने कहा, मैं जाकर उसके सब भविष्यवक्ताओं में पैठ कर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। हाँ, अब ये भविष्यवक्ताओं, उनके उसके भविष्यवक्ता, तो ये जो भविष्यवक्ता थे ना, ये किराए के टट्टू थे। किसके? राजा का, आहाब का। नहीं तो सही भविष्यवक्ता के अंदर में स्पिरिट कैसे घुसेगा? क्योंकि पाल के रखा था ठीक बोलना, और कुछ लोग डरे भी थे क्योंकि इससे पहले भविष्यवक्ता लोग को मारा था। तो जान बचाने के लिए राजा जैसे बोलता था, जो खाने देता था खाते थे, और उसके हिसाब से चलते थे, उसके हिसाब से अच्छा बोलते थे। और जो नहीं बोलता था उसको नहीं बुलाता था राजा। जैसे इसको मिकाया को, एलिया को तो गायब भी कर दिया है ना, उसको तो बुलाया ही नहीं। उसके साथ तो 36 का आंकड़ा है उसका, है ना। फिर आगे पढ़ेंगे। यहोवा ने कहा,
तेरा उसको बहकाना सफल होगा। हाँ, तेरा उसको बहकाना सफल होगा। तो एक्चुअली ये बहकाने वाला स्पिरिट उतार के सारा 400 लोगों जिसको इनवाइट किया है ना, उसको बहका दिया। और वो लोग बोल रहे हैं लड़ाई कर राजा, लड़ाई कर। ऐसे मैसेज सुनना है क्या? हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। जाकर ऐसा ही कर। तो अब सुन, यहोवा ने तेरे इन सब भविष्यवक्ताओं के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई है, और यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात कही है। तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने मिकायाह के निकट जा उसके गाल पर थप्पड़ मारकर पूछा, यहोवा का आत्मा मुझे छोड़कर तुझसे बातें करने को किधर गया? है ना, यहाँ पर भी एक ग्रुप से एक जन निकला और प्रभु का दास को एक झापड़ मार दिया। है, प्रभु का तेरा परमेश्वर का आत्मा तेरे से बात कर रहा है, मेरे से नहीं किया। देख रहे हैं? हाँ, आगे। मिकायाह ने कहा, जिस दिन तू छिपने के लिए कोठरी से कोठरी में भागेगा तब तुझे ज्ञात होगा। हाँ, झूठे भविष्यवक्ता लोगों को ना क्या पल्ला पड़ेगा ना मालूम है। जब कोठरी से कोठरी मिटेगा ना, भागेगा ना, तब जब पता चलेगा कि तुम यहाँ का आत्मा चलाया ना, तेरे को कौन आत्मा चलाया है। हाँ, फिर आगे। तब इजराइल के राजा ने कहा, मिकायाह को नगर के हाकिम आमोन और योआस राजकुमार के पास ले जा और उनसे कहा, राजा यूं कहता है कि इसको बंदीगृह में डालो, और जब तक मैं कुशल से ना आऊं तब तक इसे दुख की रोटी और पानी दिया करो। अब देखो, इसको बेचारा को क्या कर दिया, दंड भी दे दिया। इसको रखो अंदर, दुख की रोटी खिलाओ। तो प्रभु का जब बात लेकर आते हैं, ठोस बात, वार्निंग का बात, डांट का बात, है ना, उसको ताड़ना मिल रहा है। और ऐसी ही ताड़ना इसको मिला यिर्मयाह को। इसलिए बोलता है, प्रभु तूने मुझे धोखा दिया, जो बोलने बोलता मैं बोलता हूँ, लोग मुझे ग्रहण नहीं करते, ताना देते हैं। है ना, इसको नीचे जाके पढ़ेंगे। है ना, बोलने का तो बोल दिया ऐसे। अब ये लड़ने के लिए लोग गए, फिर सुने नहीं ये लोग। है ना, फिर दुश्मन इसको ऐसे भागाता है, यहोशापात भी भागता है ना। उसके बाद जो अहाब जो राजा रहता है ना, वो मार दिया जाता है। और अहाब राजा कैसे लड़ने गया रहता है मालूम? भेष बदल के। कैसे? भेष बदल के। कम से कम मेरे को कोई नहीं पहचानने पाएगा। एक तीर आके ऐसे लगा, मर गया उसका रथ में। और उसका जो लहू जो था, उसको जब धोने गए तो उस लहू को कुत्ता लोग चाटने लगे। नहीं, अभी वक्त नहीं है, मैं उसको पढ़ा सकता हूँ, लेकिन जब मेरा एक बात है, चलिए पढ़ देते हैं, क्योंकि उसको फिनिश क्यों नहीं करेंगे हम लोग। अभी 22 अध्याय पढ़े, पहला राजा 21 अध्याय आइए, है ना, 21 अध्याय। इसमें एलिशा के साथ एनकाउंटर हुआ है। कौन? अहाब राजा का। अहाब राजा जब मुलाकात किया एलिशा से एक जगह, तो एलिशा से कैसे मुलाकात करते देखिए, 20 पद को पढ़िए। एलिया को देखकर अहाब ने कहा, हे मेरे शत्रु, क्या तूने मेरा पता लगाया है? ले, भविष्यवक्ता को क्या बोल रहा है अहाब इससे पहले? ये तो मिकायाह भविष्यवक्ता तो अलग है ना। जो मेन उस समय जो भविष्यवक्ता था, उसको बोलते हे मेरे शत्रु। तो आया है। अभी क्या हो रहा है, पढ़ेंगे आगे। उसने कहा, हाँ लगाया तो है, और इसका कारण यह है कि जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है उसे करने के लिए तूने अपने को बेच डाला है। मैं तुझ पर ऐसी विपत्ति डालूंगा कि तुझे पूरी रीति से मिटा डालूंगा, और अहाब के घर के एक एक लड़के को, और क्या बंधुए क्या स्वाधीन इजराइल में हर एक रहने वाले को भी नष्ट कर डालूंगा। हाँ, जब भारी वचन आया एलिया का, जब ऐसे आ रहा है, नीचे पढ़िएगा, बहुत सारा बात है, वक्त नहीं है। जब ऐसे आया तो अहाब राजा का एक चीज देखते हैं यहाँ पर। ये जो मिकायाह वाला घटना से पहले घटना है, एलिया के साथ में भी उसका 36 का आंकड़ा दिखाई दे रहा है ना। लेकिन जब भारी वचन आया तो नष्ट हो जाएगा, ऐसे ऐसे बोला उस खानदान के विषय में ना। तो क्या कर रहा है, 27 से पढ़िए, अहाब राजा क्या कर रहा है, देखिए। एलिया के ये वचन सुनकर अहाब ने अपने वस्त्र फाड़े। अहाब ने अपने वस्त्र फाड़े, हाँ, और अपनी देह पर टाट लपेटकर उपवास करने और टाट ही ओढ़े पड़ा रहने लगा। इतना दुष्ट राजा कपड़ा फाड़ के राख में बैठ के टाट ओढ़े रहा है, फास्टिंग कर रहा है ना, मन फिरा रहा है। तो ठीक है, फिर क्या हुआ? और दबे पांव चलने लगा। तब यहोवा का यह वचन तिस्बी एलिया के पास पहुंचा। तब यहोवा का वचन इस एलिया के पास पहुंचा, क्या तूने देखा है कि अहाब मेरे सामने नम्र बन गया है? क्या बोल रहा है? अहाब मेरे सामने नम्र बन गया है, देखा है क्या? तो इसका मतलब
जब नम्रता का मूव में जब आया तो यहोवा देखा कि नहीं देखा? हैं? तो उसी बहाव में एक्चुअली क्या करना था, उसको बह जाना था आगे भी, लेकिन कुछ समय उस मन फिराव के बहाव में बहा, लेकिन पूरा रीति से नहीं बहा। पढ़िए, पूरा कंप्लीट कीजिएगा इसको। इस कारण कि वह मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं वह विपत्ति उसके जीते जी उस पर ना डालूंगा, परंतु उसके पुत्र के दिनों में मैं उसके घराने पर वह विपत्ति भेजूंगा। दया किया कि नहीं किया? हाँ? प्रभु दयालु है। एलिया को दुश्मन मान रहा है, लेकिन एक बात आया तो मन फिराने की तरफ गया, कदम भी बढ़ाया, और परमेश्वर ने इसको दृष्टि भी डाला। अगर यहां ये जो कड़ी जो पकड़ा था, इसको पूरी रीति से अपने लाइफ में ठीक कर लिया रहता, है कि नहीं, तो 3 साल वाला बात है, 3 साल बीत चुका था। ये जो घटना उसका 22 अध्याय में देखें, 3 साल हो चुका था। तो 3 साल में उसका रवैया बाद में नहीं बदला, फिर वैसे हो गया, है ना। वही 400 भविष्यवक्ता को लिपापोती कर रहा है। मिकैया कुछ बोलता है तो सुनता नहीं है, वो वैसे ही रहा। अगर मन फिराए रहता, ठीक किया रहता, तो मैं मानता हूं प्रभु इतना दयालु है। अहाब राजा का एक अलग हिस्ट्री होता है यहां पर। प्रेज गॉड। अहाब राजा का एक अलग हिस्ट्री होता। एक इतना दुष्ट राजा था, मन फिराया, और परमेश्वर ने मन फिराव के अनुसार उसको फल दिया, लेकिन उसको ऐसा हो गया कि वो मारा गया और उसका खून को कुत्ता लोग चाटते हैं। तो एक प्रभु का दास जो सेवकाई दे रहा है, उसके सामने में 2 लोग हैं, एलिया है, मिकैया है ना। ये लोग को कैसे देख रहा है, और 400 लोगों को कैसे देख रहा है, जिनको ऐसे लिपापोती करके रखा है वो। तो आज आपके बीच में, कलीसिया में, प्रभु का दास को आप किस तरह से देखते हैं? आप जब चाहते हैं तो सिक्का को चिट कर देते हैं, जब चाहेंगे पट कर देंगे। ऐसे जो अगर जो ट्रिक जो खेलते हैं ना प्रभु के दासों के साथ में ना, ये भारी पड़ जाता है। और जब प्रभु का मैसेज नहीं पहुंचेगा आपके पास में, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं पहुंचेगा आपके पास में, तो और बहुत बहुत भारी हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर बचाना चाहता है। अहाब के ऊपर में अगर दृष्टि कर सकता है तो किसी के ऊपर में भी कर सकता है, क्योंकि आप तो यीशु मसीह के लहू के द्वारा से खरीदे गए हैं, चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। प्रभु आपको प्यार करता है, लेकिन आपको और हमको समझने की आवश्यकता है कि जहां पर हम सेवकाई पा रहे हैं, प्रभु के दास को हम किस प्रकार से हम ले रहे हैं, है ना। इसीलिए प्रभु का दास का बात कभी कभी पानी के समान आएगा, कभी आग के समान, कभी हथौड़े के समान, कभी मधु के समान। हर एक चैनल को आपको ग्रहण करने की आवश्यकता है, इससे कि आपका प्राण सुरक्षित रहे और आप अनंत जीवन के रास्ते में आगे बढ़ने पाएं। प्रेज गॉड। प्रभु इस वचन में आपको आशीष करे। आमीन। आइए अपने स्थान में सब खड़े हो जाएंगे हम लोग। थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आइए इस समय एक कोरस जब हम लोग गाते हैं तो कल्पना कीजिए कि इतने सालों में यहाँ पर कह दिया, मिकैया से मैं घृणा करता हूँ। अगर किसी के साथ में आपका अनबन हुआ है, कोई भी प्रभु के दास के पास से, है ना, घृणा मत कीजिए। उनके हृदय में आपके प्रति घृणा नहीं है, नहीं कर सकते। यहाँ खड़ा होना मुश्किल होता है, घृणा के साथ यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। जगह बहुत फायरी है, ये हो चाहे कोई भी सीकर्स फेलोशिप का कोई भी पुलपिट हो, यहाँ पर हम प्यार करते हैं। किसी कारण बस डांट दिए, हमारे कोई कमजोरी के कारण से आपको चोट लगा, कोई बात नहीं है, सब कुछ सेटल किया जा सकता है। लेकिन आप वो मैसेज को, प्रभु के दास को देखने का जो नजरिया है, उसको अपने आप को चेंज करें, ताकि आपके पास मैसेज, इंस्ट्रक्शन आएंगे। आइए सब अपने आंखों को बंद करेंगे। तू देता अंधों को रोशनी, आंखें खोल मेरी। आइए सब अपने आंखों को बंद करें। आंखें खोल मेरी मेरे खुदा, तू देता अंधों को रोशनी, आंखें खोल मेरी। अपने हृदय में सोचिए इस बात को। आंखें खोल मेरी मेरे खुदा, हर पल तुझको निहारूं, सदा तू रहे सामने। हर पल तुझको खोल मेरी मेरे खुदा।
पवित्र आत्मा तू बातें कर प्रभु जी हम सबों से लौट। तेरे दास और भेड़ों के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप होने पाए प्रभु परमेश्वर। हर एक दरार सब दूर होने पाए प्रभु जी। हर एक पीड़ा दूर होने पाए प्रभु परमेश्वर पिता। हर एक घृणा दूर होने पाए प्रभु परमेश्वर। तेरे वचन में है राज ही, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। तेरा वचन में है राज ही, आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। हर पल तुझको निहारूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन आपके पास में आया है। जहां जहां पर ठीक करना है इन संबंधों के विषय में, प्रभु के दास और दासियों के साथ में, चाहे सिकर्स फेलोशिप के कहीं बाहर के दास हो, कोई भी हो, एक अच्छे संबंध बनाने। हर पल तुझको निहारूं, आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। Thank you, Lord. आंखें खोल यीशु जी, यीशु जी। लॉर्ड, हम इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपका भारी वचन हमारे बीच में आया है प्रभु मास्टर। लॉर्ड, आपका वचन, आपका मैसेज से प्रभु जी भेड़ लोग वंचित ना हो प्रभु जी। उस भविष्यवाणी के वचन से लोग वंचित ना हो प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, जो भी रुकावट है प्रभु जी, रिलेशनशिप ठीक नहीं रहने के कारण से प्रभु जी, मन में कुछ और पिक्चर रहने के कारण से प्रभु जी, तेरे दास और दासियों के विषय में लॉर्ड प्रभु जी, उन सारे रुकावट बाधा से प्रभु जी आज दूर होने पाए। इन वचनों और इन शिक्षा के कारण से प्रभु जी हम घोषणा करते हैं प्रभु जी, एक नया रूपरेखा आने पाए, एक नया बात आने पाए प्रभु जी, एक नया स्थिरता आने पाए प्रभु जी, एक नया कल्पना आने पाए प्रभु परमेश्वर पिता। लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, यहोशापात के समान सेंसिटिव बना प्रभु परमेश्वर पिता, कि हम सोचने पाए, हम कल्पना करने पाए प्रभु परमेश्वर पिता, राइट व्यक्ति के साथ मुलाकात करने पाए प्रभु जी। प्रभु जी, हमारा बात आपके सामने रहने पाए प्रभु जी। हम सबों को प्रभु जी एक मन एक हृदय करके रख अनुग्रह प्रदान कर प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम अपनी भेंटों को अपने हाथों में ले लेंगे। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, हम आपकी तारीफ करते हैं प्यार प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हैं प्यार परमेश्वर पिता। तू हमारा भला परमेश्वर है प्रभु, जिस मार्ग में हमें चलना है प्रभु, जिस मार्ग की हमें शिक्षा देता है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। ये समय है प्रभु, हम आपके सन्मुख में प्रभु जी अपने भेंटों को, दशमांशों को लेकर के आए हैं प्रभु। उन तमाम भेंटों को तू ग्रहण कर और हम हर एक को भी तू ग्रहण कर प्रभु, कि आपकी महिमा में हम इस्तेमाल आने पाए पिता। हम धन्यवाद करते हैं, हम यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के भी हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला, तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन
की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। के बदले आग बुराई का सामना है, फेरो दूसरा गाल प्रभु का कहना है। आगे बदले आग बुराई का सामना है, फेरो दूसरा गाल प्रभु का कहना है। ऐसा जीवन ही पिता को भाता है, ऐसा जीवन ही पिता को भाता है। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला। तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला। उसकी मर्जी कर सको सदा, उसकी मर्जी कर सको सदा। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। हम एक साथ प्रभु की प्रार्थना करेंगे और सभा को खत्म करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ में बनी रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हम सबों को आशीष करे।